अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी फनकार। लास्ट एपिसोड। कारखाना चल रहा था मगर अब जगह कम पड़ रही थी। गोदाम अलग बनाने की जरूरत थी। अनवर बेग ने बताया एक जगह देखी है, बहुत बड़ी जगह है, चारों तरफ से चार दीवारी है और वो रोड पर ही है। माल चढ़ाने उतारने में भी आसानी है। कहाँ पर है ये जगह? आजाद ने पूछा। सूफी टोला तो आपने देखा है, वहीं पर है। और उसका मालिक कौन है? एक बनिया है, उसका नाम लाला गोपीनाथ है। अनवर ने जवाब दिया। किराए पर देगा या बेचेगा? मेरी बात हो गई है, वो हर तरह तैयार है। जगह खाली है, एक जमाने से वीरान पड़ी है। उसमें जो आता है 2-4 रोज के बाद भाग जाता है। लोग कहते हैं बनिए के पुरखों की रूहें रहती हैं, वो किसी को आबाद नहीं होने देती। अनवर ने कहा। तुम खरीदने की बात करो, आजाद ने कहा। मेरा ख्याल है किराए पर लेते हैं, क्या पता हालात क्या हों, छोड़ भी सकते हैं। अनवर ने मशवरा दिया। तुम खरीद लो, जो हालात होंगे उनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, सौदा तो आप ही करेंगे, मैं आपको लाला के पास लिए चलता हूँ। दूसरे रोज आजाद लाला गोपीनाथ के सामने बैठा था, साथ में अनवर भी था। वो जगह तो देख लिया श्रीमान आपने? अनवर ने जवाब दिया। मैंने देखी है, पसंद आ गई, काम की है आपके? लाला ने फिर कहा। ठीक है, काम की बना लेंगे, आजाद ने जवाब दिया। देखो भैया, बात यह है कि हम इलाहाबाद के पुराने बासी हैं, कुछ बरादरी में तो थोड़ी बहुत इज्जत भी है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारी इज्जत पर बात आ जाए। वो जमीन बहुत जमाने से खाली पड़ी है और उसका कारण यह है कि वहां हमारे पुरखों की आत्माएं बसेरा करती हैं। इतनी बड़ी जमीन पर पुरखों ने कब्जा कर लिया है। मेरे बाप ने बड़ी कोशिश की कि ये जमीन आबाद हो जाए, कुछ ना हुआ। अब देख लो, मैं बूढ़ा हो चला, अब तक खाली पड़ी है। हमने सारी बात बतलाई दी, अब फैसला करो, हमसे शिकायत न करना कि अंधेरे में रखा। लाला ने बात खत्म की तो आजाद ने कहा। लाला, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुमने पूरी बात बता दी, मगर हमें उस जगह की जरूरत है। तुम दाम बताओ। बाजार के रेट बताऊंगा तो तुम पर ज्यादती होगी, इसलिए मैं खुद उस जमीन से जान छुड़ा रहा हूँ। अगर बाजार के रेट पर बोलूं तो 10 लाख होते हैं, मगर मैं उसकी आधी कीमत लूंगा, 5 लाख। 5 लाख का मैं घाटा उठाऊं तो तुमको भी जोखिम उठाने पर फायदा होना चाहिए, लाला ने जवाब दिया। ठीक है लाला, ये अनवर है, मेरा नाम आजाद है। आप कागजात बनवा लें, आपको 5,000 मिल जाएंगे। और आजाद ने सूफी टोले की वासेब ज़्यादा जमीन खरीद ली। लाल पत्थर की 4 दीवारी अब भी बड़ी मजबूत थी, मगर खपरेल बहुत बोसीदा हालत में थी। आजाद ने उस खपरेल को गिरवा दिया। अंदर खुदरो पौधे और घास उगी हुई थी, उन सबको साफ करवा दिया। दूसरा लोहे का गेट बनवा कर लगा दिया। ये सारे काम दिन में होते रहे, कोई खास वाकया नहीं हुआ। अंदर और बाहर सफेदी करा दी गई। जगह साफ सुथरी हो गई तो 3 चौकीदार रख दिए, और एक दिन में और 2 रात में, और खाम लोहा वहां पर रखा जाने लगा। अतराफ के लोगों ने हैरत से ये सब देखा। जो खौफ उस जगह के बारे में उनके दिलों में था वो जरा कम हुआ। आजाद सुबह जाने लगा, माल वहां पर पड़ा था। हजारों रुपए का खाम लोहा वहां पर पहुंचा दिया। दूसरी वजह उस जगह की शोहरत थी। 1 हफ्ता के बाद रात के चौकीदार ने बताया कि हम दोनों आदमी गेट पर थे, मगर अंदर से लोहे की चादरें हटाने और जमीन पर फेंकने की आवाजें आ रही थीं। हम दोनों को हिम्मत नहीं हुई कि अंधेरे में अंदर जाते। अच्छा चलो, अब तो मेरे साथ चलो, आजाद ने कहा। हाँ साहब चलो। आजाद जहां चादरें रखी थी वहां चल दिया। बहुत भारी चादरें बेतरतीब पड़ी थीं, बहुत सी मुड़ गई थीं। इतनी भारी भारी लोहे की चादरें उठाना किसी इंसान का काम नहीं। बहुत सा और दूसरा सामान भी इधर उधर पड़ा था। आजाद ने दिल में सोचा, कार्रवाई शुरू हो गई है, और वह दरवाजे की तरफ चल दिया। ये कार्रवाई किस वक्त शुरू हुई थी? आजाद ने दरवाजे पर पहुंचकर कहा। 12 के बाद यह हुआ था, चौकीदार ने जवाब दिया। अच्छा तुम छुट्टी करो, दिन का आदमी आ गया है, मैं खुद रात को तुम्हारे साथ हूँगा, फिर देखूंगा कौन है। और आजाद कारखाने रवाना हो गया। रात 11 बजे आजाद सूफी टोला के गोदाम में पहुंच गया। दोनों चौकीदार मौजूद थे, मगर बड़े घबराए हुए। कुछ तो उनको उस जगह के बारे में पता था और कुछ उन्होंने रात में महसूस कर लिया। आजाद के पहुंचने से उनका हौसला बढ़ गया। आदमी कितना भी बहादुर हो, मगर नादीदा चीजों से डरता ही है। सामने नजर आते दुश्मन को तो वो जेर कर सकता है, और जो नजर ही ना आए उससे किस तरह मुकाबला करे। 12 बजे आजाद ने दोनों को कहा, तुम दोनों दरवाजे पर ही रहना, मैं खुद अकेला अंदर जाऊंगा। खुला मैदान है, मगर नजर रखना कोई दरवाजा न खोले। रात में चाय बनाने का गेट पर इंतजाम था। आजाद ने कहा, एक आदमी चाय बनाए तो एक चौकीदार चाय बनाकर ले आया। आजाद ने और दोनों चौकीदारों ने चाय पी। ठीक 12 बजे अंदर मैदान में जहां पर लोहा पड़ा हुआ था, ऐसी आवाज आई जैसे झूला आवाज करता है। चंद मिनट वो आवाज आई और उसके बाद बंद हो गई। उसके बाद मोटर के भोंपू की आवाज आने लगी। चंद मिनट के बाद वो भी बंद हो गई।
फिर दो औरतों के झगड़ने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ में कुछ मर्दानी आवाज़ें भी शामिल हो गईं। तो आज़ाद अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैदान की तरफ चल दिया। एक छोटी सी टॉर्च उसके हाथ में थी, मगर उसको जलाया नहीं। उसके मैदान में पहुंचते ही आवाज़ें बंद हो गईं और हर तरफ सन्नाटा छा गया। मगर वो जानता था उसके अतराफ कुछ है। जिंदा आदमी ना हो मगर आत्माएं ज़रूर हैं। आज़ाद ने ज़ोर से कहा, तुम जो लोग हो मैं जानता हूँ परेशान हो। तुम्हारी आत्माएं अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी हैं। मुझे जवाब दो और बताओ, तुम्हें क्या दुख है जिसके कारण तुम यहाँ पर मौजूद हो? मेरे सामने आओ, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। आज़ाद की आवाज़ गेट तक जा रही थी और दोनों चौकीदार सुन रहे थे। चंद मिनट तक खामोशी रही। फिर बंद टीन की चादरें हिलने लगी और एक इंसानी हैवला सा नजर आने लगा, मगर दूर ही खड़ा रहा। आज़ाद ने उसको देख लिया था। उसने नरम आवाज में कहा, आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता तो तुम भी ना डरो। वह हैवला करीब आ गया। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई जिस्म नहीं था। वो ऐसा था जैसे धूल मिट्टी एक जगह जमा होकर इंसानी पैकर इख्तियार करे। आज़ाद ने अपनी आवाज़ और लहजा बहुत नरम कर लिया और कहा, तुम जो कोई हो मुझे अपनी कहानी बताओ। ये तो मैं समझ गया हूँ कि तुम तकलीफ में हो। मेरा नाम जगन्नाथ है। मैं गोपीनाथ का दादा हूँ। मेरी पत्नी भी है और एक भाई और उसकी पत्नी है। हम लोग यहीं पर रहते हैं। तुमने इस जगह पर कब्जा कर लिया है, बताओ हम कहाँ जाएं? उस हैवले की आवाज़ अजीब सी थी, जैसे सख्त नज़ले के बाइस आवाज़ नाक से निकलती है, कुछ गूंजती हुई सी। मैंने ये ज़मीन गोपी से खरीदी है, मुझे इसको इस्तेमाल करने का हक है। आज़ाद ने जवाब दिया। तुझसे पहले भी लोग आए मगर चले गए। तेरी भलाई इसी में है कि इस जगह को छोड़ दे। हैवले ने जवाब दिया। बहुत अफसोस की बात है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम ऐसी बात कर रहे हो। आज़ाद ने कहा, फुसलाने की बात मत करो। तू हमारी क्या मदद करेगा? अपनी मदद भी नहीं कर सकता। हैवले ने जवाब दिया। आज़ाद ने कहा, जगन्नाथ मेरी बात गौर से सुनो। अगर समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो तुम जो कर सकते हो ज़रूर करना। मेरी बात सुन रहे हो तुम? आज़ाद ने पूछा। चल सुना ले तू भी, जगन की रूह ने जवाब दिया। कभी तुम इस दुनिया में इंसानों की तरह रहते थे। तुमने महसूस किया होगा ये दुनिया बहुत मुख्तसर जगह है। इंसान पैदा होता है और एक दिन उम्र पूरी करके मर जाता है। इंसान जितनी भी जिंदगी दुनिया में गुजारता है, इस अरसे में वो ना जाने कैसे कैसे ख्वाब देखता है, कैसे कैसे ख्यालात उसके दिल में आते हैं और आखिरी वक्त उसको ये एहसास होता है कि उसने जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया। कुछ और मोहलत मिल जाए तो उस कमी को पूरा कर लूं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम ना कर सके और तुम मर गए। उन कामों की भावनाएं तुमको ऊपर नहीं जाने देती, मगर याद रखो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो करना था तुमने जिंदगी में कर लिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि जो काम अधूरे तुम छोड़ गए हो वो करवाने की कोशिश करूँ। अगर तुम मुझसे जिद करोगे तो मैं भी तुमको भगा दूंगा और फिर दुनिया भर में सिवाय भटकने के तुम कुछ ना कर सकोगे। आज़ाद ने कहा, तेरी कुछ बातें मन को लगती हैं। तू मेरी मदद ना कर, मैं अपनी विपता सुनाई देता हूँ। मैं जात का खतरी हूँ। हमारा काम ही दौलत जमा करना है। हमेशा से यही करते आए हैं। मैं भी यही करता था। मेरी शादी भी एक खतरी खानदान में हो गई। तुमको शायद पता हो कि इंसान हर हालत में जवाब चाहता है, और फिर मैं तो बनिया था। हर हालत में नफा मेरे सामने रहता। घाटे का सौदा करना हमारा काम नहीं। आम आदमी भी किसी से प्यार करता है तो वो जवाब में प्यार चाहता है। मेरी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसकी हर अदा पर मैं दीवानावार निसार था। उसकी हर तमन्ना मैं पूरी करता। उसकी किसी ख्वाहिश पर मैंने तराजू की तरफ नहीं देखा। ना फायदा देखा, ना नुकसान देखा। चाहत में इंसान किस कदर अंधा हो जाता है। मोहब्बत का जज्बा कैसा अजीब है, वो सब कुछ भुला देता है। मैंने उसके बार बार महके जाने पर कभी गौर नहीं किया। मैं तो उसकी नरगिसी आंखों के जादू में फरेब खा रहा था। उसके लबों के गुदाज और सहरंगेज मुस्कुराहट पर निसार हो रहा था। उसके हर अंदाज में दिलरुबाई थी, मगर मैं आंखें रखकर भी अंधा था। उसने अपने जिस्म की भूल भुलैयों में मुझे गुम कर दिया। उसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता था। 1 साल के बाद मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ना थी। 1 साल के बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई। मैं निहाल हो गया। लो जी, मेरा परिवार पूरा हो गया। मैं धोखे पर धोखे खाता रहा, सिर्फ मोहब्बत के नाम पर। मुझे उससे सिर्फ एक शिकायत थी, वो महके बहुत जाती थी, मगर उसकी मोहनी सूरत देखते ही मैं बर्फ की तरह पिघल जाता और मैं शिकायत मोहब्बत में बदल देता। जिंदगी अगर इसी तरह चलती रहती तो भी ठीक था। मैंने सावित्री के अलावा किसी औरत की तरफ निगाह भर कर भी नहीं देखा, क्योंकि जो लोग अपनी बीवी के अलावा किसी नार पर बुरी नज़र डालते हैं वो अपनी बीवी की नज़र में गिर जाते हैं। मैं अपनी बीवी की नज़र में गिरना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर बीवी अपने शौहर को बहुत दूर तक जानती है। हर औरत अपने मर्द को अपने आंचल से बांध कर रखना चाहती है। वो अपने मर्द से दूर नहीं रहना चाहती।
मगर मेरी बीवी साल के 6 महीने मैके में रहती। मेरा कारोबार ऐसा था कि उसके पास नहीं जा सकता था। मैंने उसको वो सब कुछ दिया जो एक शौहर बीवी को दे सकता है। मगर वो औरत जिसका नाम ना मालूम किस जालिम ने सावित्री रख दिया, सावित्री नहीं थी। तीसरे बच्चे की फिर उम्मीद हो गई और वो 6 महीने पहले ही बाबल के घर चली गई। मैंने मना किया तो बोली, देखो जी, मेरे मामले में ज्यादा ना बोला करो। हमारे खानदान की ये रस्म है कि बच्चा बाप के घर ही पैदा हो। ये बात तुमसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, मगर तुम हर बार कहलवाते हो। मैं तो था उसका दीवाना, उसकी जरा सी भी नाराजगी किस तरह बर्दाश्त करता। फौरन बोला, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था इस हाल में सफर करोगी। मैंने तुमको बताया नहीं कि वो अमरोहा की रहने वाली थी। वो नाक पर उंगली रखकर बोली, अपनी हमदर्दी अपने पास ही रहने दो। दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं कल जाऊंगी। और वो चली गई। पहली दफा वो बच्चों को छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद बच्चे माँ के लिए परेशान हो गए। मैंने 2 औरतें काम के लिए रखी हुई थीं। एक तो सिर्फ बच्चों की देखभाल करती थी, मगर वो माँ तो नहीं थी। 2-4 रोजी में मेरी परेशानी बढ़ गई। बच्चे अलग परेशान करने लगे। मेरा दिल दुकान पर ना लगता, हर वक्त बच्चों में लगा रहता। क्या करूं? सब कुछ छोड़कर अमरोहा चला जाऊं? क्या करूं क्या ना करूं? सावित्री की नाराजगी का अलग ख्याल था। उधर बच्चों की माँ के लिए तड़प देखी नहीं जाती थी। वो किसी ने कहा है कि औरत और बेल एक तरह की होती है। बेल किसी किस्म की हो, जो पहला सहारा उसको मिलता है उस पर चढ़ जाती है, और जब एक दफा लिपट गई तो उतरती नहीं। सावित्री भी दीवानी थी और मैं भी। दरमियान में 2 मासूम बच्चे आ गए थे। मैंने दुकान बंद कर दी और बच्चों को लेकर अमरोहा रवाना हो गया। मगर वहां जाकर पता चला कि वो वहां नहीं गई। अब तो मेरी परेशानी दुगनी हो गई। मैं परेशान बैठा था कि एक किसान मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, काहे परेशान हो जगन्नाथ? का जोरू को याद करते हो? जोरू को तो याद करना ही पड़ता है भैया, छोटे छोटे बालिक हैं, मैंने जवाब दिया। हम एक बात बताएं जगन्नाथ, हैं तो हम गांव के जाहिल गंवार, मगर शायद तुम हमारी बात समझ जाओ। आदमी जिस चीज की तरफ ज्यादा भागे है उसका नखरा बढ़ जावे है, और जिससे नजर हटावे है वो करीब आ जावे है। किसान बोला, तुम नहीं जानते, मोहब्बत में इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। मैंने कहा, अच्छा है, मगर इंसान ये तो देख ले कि उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। किसान बोला, कुछ लोग मोहब्बत करते हैं उसको हासिल करने के लिए, कुछ खोने के लिए करते हैं। मेरी मोहब्बत तो शुरू ही उस वक्त हुई है जब मैंने उसको पाया था। मेरी मोहब्बत के तो गवाह मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने जवाब दिया। यही तुम्हारी भूल है जगन्नाथ। कुछ लोग गुनाह करते हैं और उसको अपना हक समझते हैं। तुम्हारी जोरू भी जो कर रही है वो उसको अपना हक समझती है। तुम उस गाड़ी में पख की मानिंद हो जिसका काम सिर्फ गाड़ी के साथ दौड़ना है। किसान ने फिर कहा, तुमने गोल गोल बहुत कुछ कह दिया है, मगर मेरी आंखों पर तो ऐसी पट्टी बंदी है जो मुझे ज्यादा आगे नहीं देखने देती। तुम ही साफ साफ बात करो। मैंने पूछा। हम साफ बात करेंगे तो हम ही पकड़े जाएंगे, किसान ने जवाब दिया। मेरे और तुम्हारे दरमियान बात हो रही है। मेरा वादा है कि तुम्हारा नाम किसी जगह नहीं आएगा, मैंने जवाब दिया। किसान मेरे करीब आ गया और धीमी आवाज में बोला, सावित्री मेरे सामने ही पली बड़ी है। बचपन से बड़ी नटखट और खूबसूरत रही। सारा घराना उसको पसंद करता है। औरत हो या गाय, ज्यादा लाड तो खराब ही करे हैं। बचपन गुजारा, जवानी आ गई। सावित्री के तलबगार बहुत थे। ठाकुरों के लड़के उसके उम्मीदवार हो गए। हुस्न तो तारीफ से खुश होता है, और ठाकुर धर्मवीर इस गुर को जानता था भी गबरू जवान बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। मगर धर्मवीर के पिता पुराने विचार के आदमी थे और शादी भी उनके यहाँ खानदान के अंदर ही होता था। मगर बेटा एक जिद्दी, साफ कह गया वो शादी अपनी पसंद से करेगा। उधर सावित्री के पिता को भी भनक मिल गई कि धर्मवीर और सावित्री में तालमेल चल रहा है। मगर दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। दोनों जिद्दी थे, पर धर्मवीर ने अपने पिता के कहने से उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, और सावित्री ने तुमसे शादी कर ली। मगर दोनों ने यह शर्त लगा दी थी कि शादी के बाद दोनों मिलते रहेंगे और उनकी मुलाकात पर पाबंदी नहीं होगी। दोनों के पिता इस पर राजी थे। धर्मवीर के पिता की एक पुरानी खानदानी हवेली अमरोहा के एक गांव में मौजूद है। वो दोनों उसी हवेली में मुलाकात करते हैं। 6 महीने वो यहाँ पर नहीं रहती, वो उसी हवेली में रहती है। ये बात उसके पिता को पता है, मगर वो जुबान दे चुके हैं। उस बाप को कैसे रोकेंगे? तुम बच्चे पालने के लिए हो। वाह रे जमाने, औलाद किसकी और पाले कौन? किसान खामोश हो गया। मेरे बदन में अग्नि जल रही थी। उस अग्नि में सावित्री से जो मोहब्बत मैं करता था जल रही थी, और कुछ देर में उस मोहब्बत की जगह नफरत का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। सावित्री की फिर असली शक्ल मुझे नजर आने लगी। जो बच्चे मुझे हद से ज्यादा अजीज थे, जिनकी खातिर मैं सब कुछ करने को हर वक्त तैयार रहता, संपोलिए नजर आ रहे थे। एक नागिन की औलाद कौन रख सकता है? मेरे अंदर एक लावा नफरत का पैदा हो रहा था, और वो नफरत बाहर आने को जोर कर रही थी।
बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और कहा, एक बात बताओ भैया, तुमने कभी धर्मवीर के साथ सावित्री को देखा है? बहुत दफा देखा है। हमने तो उनकी बातचीत भी सुनी है। जो तुमसे कहा वो हमारी आंखों का देखा है। तुम सख्त धोखे में मारे जा रहे हो। इस धोखे में धर्मवीर के पिता और सावित्री के पिता दोनों शामिल हैं। नुकसान तुम्हारा और धर्मवीर की पत्नी का हो रहा है। उस गरीब को तो कुछ पता ही नहीं। तुमको हमने बता दिया, अब जो करो वो सोच समझ कर करना, पर हमारा नाम ना आने पाए। गरीब आदमी है, मुफ्त में मारे जाएंगे। और किसान उठकर चला गया। मैंने जो 5 साल सावित्री के साथ गुजारे थे उसका हिसाब लगाया। उसके रवैये पर गौर किया। माँ और बीवी के माबैन ताल्लुक होता है, उसका हिसाब लगाया। अब तलक जो बातें अहम थी उन पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि सावित्री एक बीवी का पार्ट अदा करती तो जरूर रही, मगर उस पार्ट में उसकी अदाकारी से ज्यादा उसके ग्लैमर ने, उसके पुरकशिश जिस्म ने ज्यादा उसको कामयाब कराया। अगर दरमियान से उसके खूबसूरत पुरकशिश जिस्म को निकाल दिया जाए तो साफ पता चल जाता है कि वो मक्कारी करती रही है। मैंने दोनों बच्चों को उसके पिता के घर छोड़ा और वापस आ गया। अब मुझे बच्चों से कोई लगाव नहीं मालूम होता था। गंदे नाले में साफ पानी भी भर दिया जाए तो क्या हुआ? वो पानी साफ तो नहीं होगा, गंद तो नाले में है। नाले में जाते ही वो भी साफ नहीं रहेगा। मैं गंदे नाले में पड़ा था। 5 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो मेरे दादा ने खरीदी थी। ये जगह शहर से बाहर थी। यहाँ पर उनका एक गोदाम था। एक बहुत बड़ी खपरेल इस पर पड़ी थी। एक तरफ चंद कमरे भी बने हुए थे। मेरे दादा कभी कभी यहाँ पर आकर 2-4 दिन रहा भी करते। ये जगह नाम की गोदाम थी, अक्सर तो खाली ही रहती, मगर देखभाल पूरी की जाती थी। पिताजी के बाद ही मैं ही इसका मालिक था। मैं अमरोहा से सीधा इधर ही आ गया और घर नहीं गया। अलबत्ता दुकान खोल ली, मगर रहता मैं यहीं पर था। मेरा दिल इस कमरे में जिसमें बेवफाई के ड्रामे हुए मुझे काटने को आता। सावित्री 7 महीने गुजार कर आ गई। घर में एक औरत काम करने वाली के सिवा कोई नहीं था। उसने आते ही मेरा पता किया और खुद चलकर गोदाम आ गई। वो एक और संपोलियो को जन्म देने के बाद तरोताज़ा और शादाब हो गई थी। वो आज भी उतनी ही हसीन थी जितनी 5 साल पहले। अगर मुझे कुछ पता ना होता तो मैं दीवानावार उसकी तरफ पड़ता, मगर आज मैं उसके बदन के पेचोखम देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगता रहा। उसकी अदाएं देखकर गीली लकड़ी की तरह चिटकता रहा। नफरत की एक भट्टी मेरे वजूद में चलती रही। मेरा रवैया देखकर उसको जरा हैरत हुई, मगर उसका इजहार उसने नहीं किया। वह खुद मेरे सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम अमरोहा आए, बच्चों को छोड़ा और चले आए, मुझसे मुलाकात भी नहीं की। 2-4 रोज को गांव चली गई थी, तुमने इंतजार भी ना किया। मैं जो जवाब देना चाहता था वो ना दिया और बोला, दुकान का हरज हो रहा था इसलिए चला आया। तुम आखिर हो ना बनिया, अगर राजपूत होते तो जरूर मुलाकात करते। वो इठला कर बोली, तुम कौन हो? मैंने कहा, यही तो खराबी है मुझ में भी। वो बोली, अपनी खराबी को इतनी जल्दी मत तस्लीम करो। मैंने कहा, तुम ना मानो मगर हमारी जात में धन की बड़ी अहमियत है। वो बोली, धन के साथ साथ इज्जत की भी अहमियत है। मैंने कहा, अच्छा अब घर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो, अकेले पड़े हो? वो दिल बरी के अंदाज में बोली, मेरा दिल तो नहीं करता था, मगर जो प्रोग्राम मैं बना चुका था उसके मुताबिक मुझे अभी उसका कहना मानना था। मैं घर आ गया। दोनों बच्चों के अलावा एक बच्चा झूले में भी था। मैंने सरसरी नजर उस पर डाली तो वो बोली, गौर से देखो, दोनों से ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा, तुम्हारा बच्चा है, तुम भी तो खूबसूरत हो। मैंने कहा। वह वारफ्तगी और खुद सुपुर्दगी से आगे बढ़ी, मगर मैं बच्चे के झूले पर झुक गया। जरा सा उसको झटका लगा, मगर वो सह गई। मर्द की निगाहों का मफहूम औरत फौरन समझ जाती है। मेरी सर्द महरी का मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा उसके अंदरूनी जज्बात का अक्काज था, मगर जुबान खामोश। इंसान के अंदर झूठ भरा हो तो सच्चाई के अल्फाज उसका साथ छोड़ देते हैं। वो कोशिश करता है फिर भी उसकी जुबान से झूठ ही निकलता है। वो मेरी बेतनाई की वजह नहीं पूछ रही थी। तुम वहां पर अकेले पड़े थे, खाना कहाँ खाते थे? सावित्री ने बातों का रुख बदलने को कहा। एक आदमी का खाना क्या था, जहां मिला खा लिया, मैंने जवाब दिया। मैंने खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। उसमें किसी हद तक कामयाब हो गया, मगर मेरा एतमाद मर चुका था। जब एतमाद मर जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। मुझे सावित्री की शक्ल से नफरत हो गई, खुद पर गुस्सा आता था। मैं कितना बेवकूफ था कि 5 साल तक फरेब खाता रहा। मैं एक औरत को नहीं समझ सका। वो मेरे घर में रही, मेरे पहलू में रही और फिर भी मेरी ना हुई। और अगर मैं अमरोहा ना जाता तो शायद जिंदगी भर फरेब खाता रहता। मेरे पते पर दूसरों के खत आते रहते, मैं वसूल करता रहता और खुश होता रहता। मैं खुद को नफरीन करता रहा। वाह रे जगन्नाथ सेठ, तुम सिर्फ 2 और 2 4 के चक्कर में रहते और तमाशा कोई और देखता। तुमको कठपुतली बनाकर नचाया जाता रहा।
तोहफे जिंदगी पर, ऐसे धन पर मैं खुद को जिस कदर बुरा कह सकता था कहता था। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मैंने एक बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में एक दावत का इंतजाम किया। अमरोहा से अपने ससुर को बुलाया और भी कई लोगों को दावत दी। धर्मवीर को मैंने नहीं बुलाया, उसको मैं किस रिश्ते से बुला सकता था, और फिर मैं उसको गुनाहगार समझता भी नहीं था। मर्द की फितरत ही भंवरे की फितरत है। दौरे शबाब में ही नहीं, किसी भी उम्र में कोई औरत मर्द पर जान छिड़कने लगे तो किसी भी मर्द का दिमाग खराब हो जाएगा। वो ख्याली जन्नत में परवाज करने लगेगा। और फिर धर्मवीर कभी खुद से सावित्री के पास नहीं आया, सावित्री ही दौड़ दौड़ कर उसके पास जाती थी। धर्मवीर को मैं बेकसूर ख्याल करता था। इस दावत में मैंने अपने किसी अजीज को नहीं बुलाया, ये एक खास दावत थी। इस दावत से पहले मैंने एक सुपेरे का इंतजाम किया। उसके पास एक ऐसा जहर था जो चंद मिनट में आदमी को मार देता था। मगर ऐन दावत वाले रोज मेरी भावज और भाई भी आ गए। प्रोग्राम बदलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। रात 10 बजे सब लोग गोदाम में जमा हो गए। पूरे खाने में सुपेरे ने जहर की आमेजिश कर दी। बच्चे घर पर ही थे, मुझ समेत सब मौजूद थे। मेरे अंदर वहशत और जुनूनी की कैफियत थी। कुछ देर के बाद 7 आदमी मौत के मुंह में जाने वाले थे। मैं खामोश था। सुपेरा खामोशी से अपना काम करके जा चुका था। सबने खाना शुरू कर दिया और फिर चंद मिनट में ही जमीन पर 7 लाशें मुझ समेत पड़ी थीं। मुझसे जुनूनी कैफियत में यह गलती हो गई कि वो तीनों संपोलिये जिंदा रह गए। काश मैं उनका भी बंदोबस्त कर देता। 4 दिन के बाद लोगों को पता चला और सड़ी हुई लाशें जला दी गईं। वह हसीन औरत खत्म हो गई, उसका वो हसीन बदन और पुरफरेब चेहरा खत्म हो गया। उसकी आत्मा इसी जगह है और सबकी आत्माएं यहाँ पर डेरा डाले पड़ी हैं। अगर यहाँ ना रहें तो कहाँ जाएं? ऊपर जाने की हिम्मत तो हो। सबने बड़े बड़े पाप कर रखे हैं। और जगन्नाथ की आवाज बंद हो गई। मगर तुम्हारे साथ 2 बेगुनाह भी तो मारे गए, आजाद ने कहा। लगता ऐसा ही है, मगर क्या पता उनको भी सजा के तौर पर यहाँ लाया गया हो, जगन्नाथ ने जवाब दिया। और उन बच्चों का क्या बना? आजाद ने पूछा। छोटा तो बहुत छोटी उम्र में मर गया था। बड़ा लड़का जवान हुआ, शादी हुई और उसका लड़का गोपीनाथ है। लड़की की शादी कर दी, नानी नवासों वाली है। तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है जगन्नाथ। अब तुम ये बताओ कि तुम इसी तरह भटकते रहोगे या किनारे कश्ती लगाना चाहोगे? आजाद ने कहा। कौन है जो सिर्फ भटकना चाहता है? जगन्नाथ ने जवाब दिया। ये तो तुम्हारा जवाब है, बाकी 6 का क्या जवाब है? आजाद ने पूछा। सब यही कहते हैं, जगन्नाथ ने जवाब दिया। तो फिर तुम वो करो जो मैं कहूँ, तुम्हारी नैया किनारे लग जाएगी। मैं इसका वक्त तुमको नहीं दे सकता, तुम सब यहीं पर रहो। मगर किसी किस्म की ऐसी हरकत मत करना कि जिंदा लोग डर जाएं। मैं अब नहीं आऊंगा, और जब आऊंगा तो तुम्हारा काम करके आऊंगा। तुमने सुन लिया जगन्नाथ? आजाद ने पूछा। खूब सुन लिया, हम शांत रहेंगे। जगन्नाथ की आवाज आई। सुबह आजाद वापस आ गया और अनवर बेग को बता दिया कि गोदाम में कुछ नहीं, बेफिक्र होकर काम करो। आजाद ने वो तफसील बताना जरूरी ख्याल नहीं किया। अनवर बेग ने हैरत से कहा, वहां की तो बड़ी पक्की गवाहियां हैं कि रातों को आवाजें आती हैं। आती होंगी, अब नहीं आएंगी, आजाद ने जवाब दिया। अनवर बेग खामोश हो गया। 1 महीना गुजर गया। किसी चौकीदार ने शिकायत नहीं की। जो डर और खौफ था आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। लोग हैरान थे, इतनी सख्त आसेब ज़दा जगह आजाद ने खरीदी और आसेब गायब। 3 महीने गुजर गए। आजाद के पास कोई जरिया नहीं था साधु महाराज से राब्ता करने का, तो वो खुद मथुरा चला गया। वो कैंटीन वाला आदमी उसको मिल गया। साधु की तलाश में आए हो? वो बोला। तुमको कैसे पता है कि मैं साधु की तलाश में आया हूँ? आजाद ने पूछा। कल साधु महाराज आए थे, बात तो वो करते नहीं। इशारे से बताया कि एक आदमी आएगा, उसको रोक लेना, मैं खुद आ जाऊंगा, कैंटीन वाले ने बताया। तुमने समझ लिया जो उन्होंने कहा? आजाद ने पूछा। अरे भैया की बातें, साधु महाराज को इशारा करें और ना समझ आए, कैंटीन वाला बोला। चलो ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, आजाद ने कहा। हाँ हाँ जरूर करो, ये बेंच पड़ी है, इस पर बैठ जाओ। चाय लाऊं बना के? वो बोला। हाँ, एक अच्छी सी चाय पिला दो तो मेहरबानी होगी, आजाद ने जवाब दिया। ए लो, मेहरबानी किस बात की, हमारा तो काम ही यही है। और वो अंदर चला गया। चंद मिनट के बाद वो चाय और बिस्किट लेकर आ गया। लो ये बिस्किट खाओ, ताज़ा हैं। वो प्लेट सामने रखकर बोला। मथुरा के तो पेड़े मशहूर हैं, बिस्कुट तो मशहूर नहीं है, आजाद ने कहा। पहले ये खा लो, उसके बाद पेड़े भी खिलाऊंगा, कैंटीन वाला बोला। बात यह है कि बाबूजी, आप हो हंसते साधु के मेहमान, खिदमत करना तो पड़ेगी। ना करेंगे तो साधु नाराज होंगे, ये बहुत खराब बात होगी। हमारा तो हो जाएगा सत्यानाश। वो कानों को पकड़कर बोला। अरे डरो नहीं, साधु महाराज किसी के साथ अन्याय नहीं करते, आजाद ने जवाब दिया। सो तो मुझे खबर है, पर डरना तो चाहिए, वो बोला।
मत डरो, बेफिक्र हो जाओ, वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, आजाद ने कहा। वो प्लेट और कप लेकर चला गया। आजाद प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा रहा। गाड़ियां आती रहीं जाती रहीं और शाम हो गई। आजाद ने असर और मगरिब की नमाज प्लेटफॉर्म पर अपना रुमाल बिछाकर पढ़ ली और फिर बेंच पर आकर बैठ गया। रात 8 बजे साधु आते नजर आ गए। आजाद उनको देखकर खड़ा हो गया। तुमने बहुत इंतजार किया, वो बोले। ज्यादा नहीं, जरूरत इंसान को बांध देती है, साधु ने कहा। ठीक कहा आपने, जरूरत इंसान को बांध देती है। इंसान की जिंदगी पर नजर डालो तो पता चलता है जिंदगी सिर्फ जरूरत का नाम है। जब तक सांस चलता है उसकी जरूरत पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी पेश आती रहती है और इंसान उनको पूरी करने में खर्च हो जाता है, साधु ने कहा। मेरे ख्याल में इंसान सिर्फ इसीलिए दुनिया में आता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंसान आता है अपने पैदा करने वाले की इबादत करने। वो जिस दीन का हो उसको दीनदार होना जरूरी है, उसके वजूद की बुनियाद यही है। मगर लोग अपने रब को फरामोश करके दुनियावी खुदाओं को पूजते हैं और आगे चले तो शैतान को पूजने लगे, आजाद ने जवाब दिया। मगर फिर भी इंसान खुद को मासूम समझता है और अपने गुनाहों को इत्तफाकात और हालात से जोड़ देता है और खुद को बरियो जिम्मा समझ लेता है, साधु ने कहा। इंसान के साथ शैतान तो अजल से चला रहा है और उसके शर से बचने का तरीका भी इंसान को बताया गया है, मगर फिर भी शैतान काम कर जाता है, आजाद ने कहा। उसको जो काम दिया गया है वो कर रहा है। अब ये इंसान का काम है कि वो काम करे जो उसको बताया गया, साधु ने जवाब दिया। साधु चल दिया और बोला, आओ मेरे साथ, और दोनों आउटर सिग्नल की तरफ चल पड़े। सिग्नल के करीब पहुंचकर साधु रुक गया और बोला, कोई नया काम है? हाँ, नया ही है। बोल, क्या है? 7 आत्माएं बेचैन हैं, नरक में जाने से डरती हैं। हाँ, ऐसा ही है। करने का फल तो मिलेगा, जो बोया है वो ही काटना है, आजाद ने जवाब दिया। ठीक है, तेरे पास आ जाऊंगा। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। काम ऐसा आसान भी नहीं है। ठीक है, मैं करूंगा इंतजार। अब तू बेफिक्र होकर जा, मैं खुद आ जाऊंगा। और साधु लाइन के किनारे किनारे आगे चले गए। आजाद स्टेशन पर वापस आ गया और रात को गाड़ी पकड़कर इलाहाबाद को रवाना हो गया। 1 महीना और गुजर गया। उतरते चांद में साधु महाराज आ मौजूद हुए। रात 10 बजे आजाद उनको लेकर गोदाम में आ गया। अनवर बेग भी उनके साथ था। दोनों चौकीदारों को गेट पर खड़ा होने का कह दिया और तीनों अंदर आ गए। अंधेरी रात थी, चांद आसमान पर नहीं था और सख्त सर्दी का मौसम। 10 बजे से पहले ही लोग बिस्तरों में दुबक जाते हैं। बाजार तो कोई करीब था ही नहीं, इसलिए हर तरफ सन्नाटा था। साधु महाराज ने आजाद से कहा, यह बच्चा यहीं पर रहेगा। उसका इशारा अनवर बेग की तरफ था। देखना चाहता है, क्या हर्ज है? आजाद ने जवाब दिया। देख सकेगा, खूब देख सकेगा, आखिर मुसलमान है, आजाद ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ, साधु ने कहा और जमीन से मिट्टी उठाकर हवा में उड़ा दी और जोर से बोला, सब आ जाओ, जो ना आए खुद अपना नुकसान करे। सबसे पहले जगन्नाथ का हैवला नजर आया और फिर 7 हैवले नजर आने लगे। किसी का चेहरा नहीं था, लिबास नहीं था, जिस्म भी नहीं था, मगर फिर भी अंधेरी रात में कुछ कुछ नजर आ रहा था और फिजा में अजीब सी बदबू फैल गई। कोई बोल नहीं रहा था। आजाद और अनवर बेग भी खामोश खड़े थे। साधु महाराज कुछ पढ़ रहे थे। आजाद की समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि साधु किसी नामालूम जुबान में बड़बड़ा रहे थे। ये कैफियत 15-20 मिनट रही। तमाम हैवले लाइन में खड़े थे, उनमें जरा भी हरकत नहीं थी। ऐसा लगता था वो सब नदामत से सर झुकाए हुए हैं और अपनी सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद सबको अपनी करनी याद आ रही थी। माजी की कहानियां, बेवफाइयां, धोखे और फरेब सब याद आ रहे थे। साधु महाराज ने शायद उन सबको एक वक्त दिया था कि याद कर लो और मुआफिया मांग लो, नदामत से सर तो झुका लो। मुआफ करने वाला बड़ा रहीम है। शायद तुमको कुछ रियायत मिल जाए, शायद किसी की कोई नेकी सामने आ जाए। 3 बजे तक वो तीनों खड़े रहे और वो 7 हैवले भी खामोश खड़े रहे। 3 बजे साधु महाराज ने जोर से कहा, आप तैयार हो जाओ, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चल रहे हो। अब भी वक्त है, जिसको दुनिया की चाह है वो बता दे। मगर कोई आवाज न आई और साधु महाराज ने आसमान की तरफ इशारा किया और सारे हैवले आसमान की तरफ परवाज कर गए। इसके बाद साधु महाराज चंद मिनट खामोश खड़े रहे और फिर वो भी नजरों से ओझल हो गए। अनवर बेग का दिमाग साए कर रहा था। उसने जिंदगी में ऐसा पुरस्कार और हैरत अंगेज नजारा कभी नहीं देखा था। आजाद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अनवर तुम ठीक तो हो? 1-2 मिनट तो अनवर की आवाज न निकली। उसके बाद वो बोला, हाँ ठीक हूँ। बड़ी मजबूती की जरूरत होती है, ये पुरस्कार दुनिया है। यहाँ पर हर कदम पर हैरत है, हर कदम पर तजस्सुस है।
कदम जमीन पर मजबूत हो तो आदमी खड़ा रहता है। जमीन से रिश्ता मजबूत होना जरूरी है। फिर भी तुम बहुत बहादुर हो, तुमने पहली दफा ये सब देखा है और खड़े रहे, आजाद ने कहा। अनवर बेग को आजाद की तारीफ से बहुत हिम्मत हो गई। वो बोला, आजाद भाई ये सब क्या था? ये लोग कौन थे? हैरत थी कि ये थे भी नहीं भी थे। आजाद ने कहा, आओ सुबह होने में देर है, चौकीदार की कोठरी में बैठकर बातें करते हैं। और दोनों अंदर आकर बैठ गए। दोनों चौकीदार बाहर राउंड पर चले गए तो आजाद ने कहा, तुम इस तरह समझो कि दुनिया में हर शय जिसको हम महसूस करते हैं, छूते हैं, उसकी एक रूह होती है। और जो जिस्म हमारी नज़रों के सामने होता है वो आत्मा या रूह का जिस्म होता है। हमारी एक रूह है और ये जिस्म रूह का जिस्म है। जिस्म पैदा होता है, परवरिश होता है, जवान होता है, फिर वक्त के साथ अपनी तबई उम्र पूरी करता, बूढ़ा हो जाता और फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस जिस्म की जो मियाद या गारंटी थी ख़त्म हो जाती है। इसको तो ख़त्म होना ही होता है। मगर रूह ना जवान होती है, ना बूढ़ी होती है और ना मरती है। रूह हमेशा जिंदा रहती है। वो अपने रब के पास जाने को बेचैन रहती है। वो इस दुनिया के जंजाल से निकलकर अपने रब के पास जाना चाहती है। इंसानी रूप में रूह बुलंदियों पर भी पहुंच जाती है और इंसानी रूप में ही वो पस्तियों के गार में भी गिर जाती है। जब इंसान नेक अमल करता है, खुदा को याद रखता है और अपने किरदार को बुलंद रखता है, तो रूह के दर्जे भी बुलंद हो जाते हैं, वो मसरूर हो जाती है। लेकिन इंसान जब गुनाह करता है, दूसरों का हक मारता है, इंसानों से नफरत करता है, तो उसके ख्यालात गंदे हो जाते हैं, ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं। इक्तदार की खातिर या दौलत की खातिर इंसानों को तकलीफ देता है तो रूह की तरक्की खत्म हो जाती है और इंसान के साथ साथ वो भी नीचे गिरने लगती है। वो ज़रूर अल्लाह से फरियाद करती है कि तूने किस गुनाहगार के जिस्म में कैद कर दिया, मुझे इस कैद से आज़ादी दिला दे। इंसान का जवाल शुरू हो जाता है, चाहे वो कितना ही अरूज हासिल करे। दुनिया की तारीख उठा कर देख लो तो ये जवाल रूह की बद्दुआ ही है। अगर इंसान अल्लाह की रस्सी को पकड़ रखे, किसी तरफ ना देखे, सीधा चलता रहे तो जिंदगी बड़ी आसान है। रूह की बालिदगी भी इसी में है और रूह की तरक्की भी इसी में है, आज़ाद ने कहा। फजर की अजान की आवाज़ आई तो अनवर बेग ने कहा, वाकई आज़ाद भाई, अजान हो रही है और हमारी हाजिरी का वक्त आ गया। आओ करीब की मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं। और दोनों सड़क पर निकल आए। रास्ता तो बहुत आसान है और सीधा है, मगर हजरत इंसान सीधा चलता कब है? इंसान दुनिया की हर शय से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसको इस तरह भी कह सकती हैं कि इंसान दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन शय होता है। बात सिर्फ अपने अमालों की है। इंसान जो कुछ बनना चाहता है बन जाता है। ज़रूरत है अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की। और इंसानी कमज़ोरी 3 चीज़ें हैं, जन, जुबान और ज़मीन। एक ज़माने से सबको पता है कि ये तीनों चीज़ें इंसान की इंसानियत को छीन लेती हैं। फिर भी इंसान आज तक इनके पीछे दौड़ रहा है और दौड़ता ही रहेगा। तुम अनवर बेग बहुत मुश्किल राह पर कदम रख रहे हो। इस राह में सिर्फ देना ही देना है, लेने का ख्याल कभी दिल में नहीं आना चाहिए। आज़ाद ने बात ख़त्म की तो अनवर बेग ने कहा, मेरे सामने एक नमूना मौजूद है। मैं आप जैसा तो नहीं बन सकता, मगर आपकी नकल तो कर सकता हूँ। ज़रूर कर सकते हो, मगर कदम तेज़ ना करना। खरगोश मंजिल तक पहुँच जाता है मगर कभी कभी सो भी जाता है, लेकिन कछुआ रुकता नहीं, चलता रहता है और वो भी मंजिल पर पहुँच जाता है। मुस्तकिल मिजाजी और सच्चाई तुम्हारे हमसफ़र होने चाहिए, आज़ाद ने कहा। मैं आपकी बातें याद रखता हूँ आज़ाद भाई, ज़रूर याद रखा करो। तुमको ये इख्तियार भी है, मुझे मेरी गलती पर टोक दो। आप गलती करेंगे कब? अनवर बेग ने मुस्कुरा कर कहा। एक गलती तो मैं करने ही वाला था, आज़ाद ने कहा। क्या आज़ाद भाई? 2-4 रोज़ के बाद रमज़ान शरीफ होने वाले हैं, तुमने क्या तैयारी की है? आज़ाद ने कहा। मैं आपसे मशवरा करने ही वाला था। रमज़ान में काम सुबह 7 बजे से 1 बजे तक होगा। 1 बजे के बाद कारखाना बंद कर दिया जाएगा, पूरी तनख्वाह मिलेगी और ईद से 1 हफ्ता पहले सबको ईदी के साथ एक जोड़ा भी दिया जाएगा। मुसलमान हिंदू सबको ये अदायगी होगी। तुम क्या कहते हो? आज़ाद ने पूछा। आज़ाद भाई, जो बात आप करते हैं वो अनोखी और निराली होती है। सारे कारीगर खुश हो जाएंगे और पूरे शहर में एक नई बात सामने आएगी, अनवर ने जवाब दिया। हम यानी इंसान ये सोचता है कि हमारी कामयाबी हमारी कोशिश, मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से है, मगर ऐसा नहीं है। इंसानी किरदार और उसकी नीयत अगर नेक है तो कुदरत उसके लिए रास्ता बनाती है और वो ऊपर चलता है, आज़ाद ने कहा। किसी काम को करने से पहले उसकी नीयत नेक होना ज़रूरी है? अनवर ने पूछा। बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल ये दूंगा कि एक मज़दूर घर से निकलता है, वो अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मुझे मज़दूरी मिल जाए।
और उसको मजदूरी मिलती है, वो रिज़्क़े हलाल कमा लेता है। एक चोर घर से निकलता है, वो भी अल्लाह से कहता है मुझे कुछ बड़ा हाथ लग जाए, और चोर भी चोरी कर लेता है। दोनों को जिस तरह तलब किया गया दिया गया। देने वाला तो देने को तैयार बैठा है, जो जिस तरह तलब करेगा उसी तरह वो देगा। आज़ाद ने जवाब दिया। आज़ाद भाई, एक बात मुशाहिदे में आती है कि जो लोग गलत काम करते हैं, लोगों को परेशान करते, वो बड़े खुशहाल नजर आते हैं, उनकी दौलत में इजाफा ही होता नजर आता है। अनवर ने पूछा, अल्लाह एक तरह से ही इम्तिहान नहीं लेता, कभी कभी वो बहुत देकर इम्तिहान लेता है, कभी वो छीन के इम्तिहान लेता है। देना और लेना दोनों उसके हाथ में है। वो कब तक रस्सी दराज करता है ये उसकी मर्जी है, उसके काम में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। वैसे तो सब इम्तिहानी मरकज़ में जमा हैं, मगर जिनको दिया गया है उनका पर्चा ज़्यादा सख्त है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? आज़ाद ने पूछा। पूरी तरह समझ रहा हूँ आज़ाद भाई। अब तुम रमज़ान की तैयारी करो, किसी को काम करने पर ना रोको ना टोको। रमज़ान भर यूं समझ लो कि कारखाना बंद है और तुमको तनख्वाह अदा पूरी करना है। आज़ाद ने कहा। रमज़ान शुरू हो गया। जो कारीगर हिंदू थे उनके लिए खाने और पीने का बंदोबस्त था, मगर पहले उनकी आड़ में जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे वो भी फ़ायदा उठा लिया करते। अनवर अपने दफ्तर से बाहर नहीं आता था, कोई किसी से काम के बारे में नहीं पूछता था, मगर फिर भी काम की रफ्तार में फ़र्क नहीं था। और कारखाने में जितने मुसलमान कारीगर थे वो सब रोज़े रख रहे थे। जोहर की नमाज के बाद कारखाना बंद कर दिया जाता, मगर हैरत अंगेज तौर पर जो ऑर्डर थे पूरे हो रहे थे। रोज़े में कारीगर निहायत ईमानदारी से काम कर रहे थे। वो कारीगर जो पहले अड्डे पर काम करते थे वो भी रोज़ा रख रहे थे। शराब और जुए से रोज़ी कमाने वाले भी रोज़ादार थे। उनकी सब पुरानी आदतें ख़त्म हो चुकी थीं। ये हैरत अंगेज तब्दीली सिर्फ नज़र आ रही थी। 15 रमज़ान के बाद सबको तनख्वाह के बराबर ईदी अदा की गई और एक जोड़ा कपड़ा भी दिया गया। आज़ाद भाई, सब लोग पुकारने लगे। आज़ाद ने कहा, दोस्तों, मैंने कुछ अपनी जेब से तो नहीं दिया है, ये सब तुम लोगों की मेहनत और ईमानदारी की वजह से है। उस्ताद मरहूम कहा करते थे, अपने बाजू मजबूत रखना चाहिए। उनका इशारा अपने साथियों की तरफ होता था। मरहूम ने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी को दुख नहीं दिया। मेरे साथ भी उनकी दुआएं हैं। मैं उनसा तो क्या बन सकता हूँ, मगर ये कोशिश ज़रूर है कि उनके नक्शे कदम पर चलता रहूँ। ये कारखाना, ये सब कारोबार उस्ताद का है, मैं सिर्फ रखवाला हूँ। आप सब मेरे हक में दुआ करना कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करता रहूँ और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत ज़्यादा बेहतर तरीके पर कर सकूँ। याद रखो, जो लोग अपने मौसिरों को नहीं भूलते वो लोग सदा खुश रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन। उस ज़माने में ये बात नहीं हो गई। हिंदू कारखानेदार बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। कुछ मुसलमान भी आज़ाद से नाखुश थे। अरे ये क्या, बिल्कुल ही मजदूरों को सर पर चढ़ा लिया, अब सब यही मांगेंगे। हिंदू बनिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो तो 2 का काम करवा कर 1 का देने वाले थे, और जो देते थे उधार देते थे और कारीगर को उधार देकर बांध लिया करते। वो बेचारा जिंदगी भर उनका गुलाम बन जाता और कम मजदूरी पर भी काम करता। वो कब ये बर्दाश्त करते कि एक कारखानादार ईदी भी अदा करे, कपड़ा भी दे और मजदूर की हर ज़रूरत भी पूरी करे और मजदूर पर उधार का बोझ भी ना पड़े। वो सर जोड़ कर बैठ गए, ये कारखाना बंद होना ज़रूरी है, वरना तो हमारा बुरा वक्त आ जाएगा। उनके साथ एक मुसलमान कारखानेदार भी शामिल था। सेठ मुरलीधरन और परवान चोपड़ा दोनों कारखानेदार थे। सबसे ज़्यादा फिक्रमंद भी यही दोनों थे। मिर्ज़ा साहब और पांडे जी को तो उन्होंने तादाद बढ़ाने को शामिल कर लिया। वैसे भी पांडे जी सेठ मुरलीधरन के मकरूज थे, वो तो गोया उनके ही आदमी थे। रह गए मिर्ज़ा साहब तो उनकी समझ में पूरी बात आई ही नहीं, वो भी बस कारोबारी दोस्ती की खातिर उनके बुलावे पर आ गए। सेठ मुरलीधरन ने बात का आगाज किया। सबने देखा कि ईद पर आज़ाद ने हम सब का बेड़ा गर्क करने का प्रोग्राम बनाया है। सब मजदूर खड़े हो गए कि लाओ ईदी और कपड़ा, तो कितना बड़ा टंटा खड़ा हो जाएगा। तुम क्या कहते हो परान जी? अरे मैं क्या कहूँ, मेरी तो सिट्टी गुम है, सोच सोच के ही बुखार चढ़ रहा है, परान जी ने जवाब दिया। पांडे जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार वही है जो सेठ मुरलीधरन का है, मैं उनके साथ हूँ, पांडे जी ने जवाब दिया। अब मिर्जा जी आप क्या कहते हैं? सेठ मुरलीधरन ने पूछा। अरे क्या बताएं, जरा साफ साफ बताओ तो, मामला क्या है? मिर्जा जी बोले। लो और सुन लो, सारी कथा खत्म होने को है और ये पूछ रहे हैं मामला क्या है। अरे कुछ तफसील बताओ, आज़ाद ने क्या बुरा काम कर लिया है? मिर्जा जी बोले। सेठ मुरली ने कहा, सुनो मिर्जा जी, सबको पता है सो रहे हो तो कोई क्या करे, बतलाए देते हैं। आज़ाद ने सब मजदूरों को एक तनख्वाह के बराबर ईदी अदा कर दी है।
एक जोड़ा कपड़ा दिया और रमजान भर मजदूरों ने आधी छुट्टी भी की है। ये सब मजदूरों के बिगाड़ने के ढंग हैं। ये बात सारे शहर में चलेगी और हमारे मजदूर भी बिगड़ जाएंगे। इसका क्या तोड़ करें, इसलिए सब जमा हैं। मिर्जा ने बड़े गौर से मुरलीधरन की बात सुनी और बोले, ये तो बताओ कि आजाद ने खराब बात कौन सी की है। पांडे जी की खोपड़ी में करंट दौड़ गया। जोर से बोले, अरे क्या घास खा गए हो? अच्छी और बुरी बात समझ में नहीं आ रही। अरे इसीलिए तो पूछ रहे हैं। मिर्जा जी बोले। परान जी ताऊ खा के बोले, किसने इनको बुलाया बिला वजह? मुरलीधरन सेठ बोले, जब तुमको ये पता नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, नुकसान क्या है और फायदा क्या है, तो तुम क्यों आ गए? अरे बुलाया तो आए हैं, अब पूछ रहे तो सब काटने को दौड़ रहे हैं। नहीं बताते ना बताओ, हम जाते हैं। और मिर्जा जी उठ खड़े हुए। परान जी ने पकड़कर फिर उनको बिठाया और बोले, तुम्हारे कारखाने में कितने मजदूर हैं? मिर्जा जी ने चंद मिनट हिसाब लगाया और बोले, 15-16 होंगे। तुम ईद से पहले एक तनख्वाह फालतू अदा कर सकते हो और एक जोड़ा कपड़ा भी? परान ने पूछा। बहुत मुश्किल है, मिर्जा जी ने जवाब दिया। यही हाल सबका है, परान जी ने फिर कहा। परान जी, आप और सेठ मुरलीधरन तो बड़े सेठ हो। तुम लोग तो एक क्या 2 तनख्वाह भी दे सकते हो। एक जोड़ा क्या 2 जोड़े दे सकते हो। अरे मरन तो हमारी और पांडे जी की है, मिर्जा जी ने कहा। परान जी ने कहा, तुम ही लोगों को बचाने को तो ये बात चलाई है, मुफ्त में मारे जाओगे। मिर्जा जी खड़े हो गए और बोले, हम जा रहे हैं बंदोबस्त करने। ईद से पहले ईदी और कपड़ा देना है, तुम अपनी तिजोरी में नया ताला लगा लो। और मिर्जा जी दरवाजे से निकल गए। सब हैरत से उनको देखने लगे। पांडे जी बोले, आखिर निकला ना मुसलमान। मुझे तो यह आजाद का जासूस लगता है, कैसा भोला बना हुआ था। मुरलीधरन गुस्से से बोले, तुम ही तो लाए थे कि एक मुसलमान साथ रखो, काम आएगा। परान जी मायूसी से बोले, मालूम होता है तिजोरी हल्की करना पड़ेगी। अरे वाह, हराम का माल है क्या, हल्की करना पड़ेगी? मुरलीधरन ने जवाब दिया। देख लो, चंद रोज में यह हवा सारे मजदूरों में फैल जाएगी। मिर्जा के मजदूर भी ईदी पाएंगे तो और ज्यादा शोर होगा। शोर तो बहुत होगा और मुसलमान आजाद की हवा बांध देंगे। मुरलीधरन बोले, हवा तो खुद ब खुद बन जाएगी, ये कल का कारखानेदार है। हमारे कारखाने पुराने हैं, मार्केट में साख है। परान जी बोले, मेरे ख्याल में कड़वी गोली खाना पड़ेगी। मुरलीधरन बोले, अरे क्या बात कर रहे हो? परान जी ने झट मुरलीधरन की बात काट दी। एक दफा ये गोली खा ली तो ये याद रखो, दिवाली भी आएगी। मुसलमानों की तो यही ईद बड़ा त्यौहार कहलाती है। हम तो बुरी तरह फंस जाएंगे, इस पर गौर किया है? परान जी बोले। पांडे जी खामोश थे, उनकी तो पहले ही हालत खराब थी। होली दिवाली का सुनकर तो और फूंक खिसक गई। ये भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है, तो फिर क्या करें? मुरलीधरन बोले, अच्छा ऐसा करते हैं, तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। परान जी बोले, अरे तुम धार देखते रहना, मजदूर चढ़ दौड़े तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये सोचा है तुमने? मुरलीधरन ने पूछा। फिर जो तुम्हारा दिल करे वो करो, और पांडे जी तुम भी जो मन करे वो करो, मैं अब चलता हूँ। और परान जी चले गए। अब रह गए मुरलीधरन और पांडे। मैं तो ईदी और कपड़ा दे देता हूँ। अरे हाँ, कौन जोखिम उठाएगा? वाह वाह भी हो जाएगी। मुरलीधरन ने अपना फैसला सुना दिया। और मैं क्या करूं सेठ जी, मैं तो पहले ही तुम्हारा कर्जदार हूं। पांडे जी बोले, ब्याज वक्त पर दे दिया करो, तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं। मुरलीधरन बोले, ठीक है, मैं भी ईदी और कपड़ा दे दूंगा। और इस तरह एक नेकी का फैलाओ। इतना हुआ कि सैकड़ों गरीबों का भला हो गया। आखिरी वक्त में परान जी ने भी ईदी और कपड़ा अपने मजदूरों को दे दिया। आजाद की डाली रीत और आगे बढ़ गई। छोटी से छोटी मुलाजमत वाले को भी ये हक मिलने लगा, और इस हक को हासिल करने के लिए किसी मजदूर ने जलसा नहीं किया, जुलूस नहीं निकाला। देने वाले के हाथ लंबे हैं। इंसान खाक का पुतला है, इसलिए कमजोरियों का पुतला है। उसके अंदर बहुत से एहसासात जन्म लेते रहते हैं। कभी उसके अंदर खिदमत का जज्बा उभरता है और कभी खुद गर्जी का तूफान उठ खड़ा होता है। कभी सिर्फ अपनी जात तक ही सोच रहती है और कभी अपनी जात का ख्याल तक नहीं आता, और यह खौफ रहता है कि कोई खुद गर्ज ना समझ ले। इंसान का माहौल और तरबियत इन तमाम एहसासात और असलियत को उभार कर सामने लाता है। एक अच्छा उस्ताद कमजोरियों और खराबियों को दूर करता है और अच्छाइयों को उभारता है, और इंसान कुंदन बन जाता है। इंसानी शख्सियत को बनाने में 2 चीजें बड़ी अहम हैं, एक माहौल और एक अच्छा मुअल्लिम। जिनको ये मिल जाए वो नसीब का सिकंदर होता है। आजाद की तरबियत जिन हाथों में हुई वो बज़ाहिर अच्छे ना थे, मगर वक्त ने बताया कि उनका तरीक़ाकार जरूर अलग था, और उन्होंने अपने तरीक़ाकार पर जो आजाद की शख्सियत की बुनियाद रखी वो बड़ी मजबूत थी। साधु महाराज की शख्सियत ने आजाद को एक सोच का नया अंदाज दिया, और उसकी निगाहें दूर दूर तक जाने लगी।
वो एक आम आदमी की सादा जिंदगी गुजारता था, मगर साधु महाराज को अंदाजा था कि आज़ाद के पास जो कुछ है वो मामूली नहीं। उसका इजहार ना करना भी उसके बड़ेपन की दलील था। सिर्फ आंख वाला ही देख सकता था कि वो क्या है। साधु महाराज अचानक आ गए। तैयार हो? वो बोले। मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर चल, सफ़र ज़रा लंबा है, वो बोले। दुनिया के उस सिरे तक जाने को तैयार हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। मैं रास्ता बताता हूँ, तुझे तुनकपुर मंडी जाना है। यहाँ से सहारनपुर के बाद बरेली और पीलीभीत से आखिरी स्टेशन तुनकपुर मंडी है। यहाँ पर रेल खत्म हो जाती है। उसके बाद शुमाल की जानिब सफ़र करना है। ये इलाका हिमालय की तराई का इलाका है और बहुत घना और खौफनाक जंगल है। सैकड़ों किस्म के इंसान यहाँ पर आबाद हैं, जानवरों का शुमार ही नहीं। उन जानवरों से ज्यादा खौफनाक इंसान यहाँ आबाद हैं, वो वैशी हैं, तहजीब और तमद्दन से वाकिफ नहीं। उन सबको पार करना है। मैं तुम्हारे करीब तो हूँगा मगर साथ नहीं हूँगा। वो शैतान यहीं पर रहता है। उसने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। जो करना है तुमको करना है, यही तुम्हारी ख्वाहिश थी। मैंने उसी का पालन किया है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे करीब रहूँगा। घबराना मत। वो अगर जादू का बहुत बड़ा माहिर बन गया तो भी तेरे बराबर नहीं है। अब मैं जाता हूँ। और आज़ाद ने कुछ सफरी खर्च जेब में डाला और सहारनपुर रवाना हो गया। सहारनपुर एक अच्छा शहर है, मगर आज़ाद दूसरे रोज ही बरेली रवाना हो गया। बरेली के बाद पीलीभीत और आखिरी स्टेशन पर आज़ाद उतर गया। तुनकपुरी मंडी आखिरी स्टेशन है। उसके आगे गाड़ी नहीं जाती क्योंकि जंगलात शुरू हो जाते हैं। तुनकपुर में अतराफ के सैकड़ों गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं। ज्यादातर लोग लकड़ी का कारोबार करते हैं। गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काटते हैं और फरोख्त करते हैं। ठेकेदार लोग बड़े बड़े दरख्त कटवाकर तुनकपुर से रेल में भरते हैं और दूसरे शहरों में सप्लाई करते हैं। तुनकपुर से आगे शुमाल की तरफ बढ़ो तो बहुत से छोटे मोटे देहात पड़ते हैं। वो लोग जंगल के जानवरों से नहीं डरते। दिन में भी शेरों की आवाज़ आती है, मगर उनके काम में खलल नहीं पड़ता। औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं। दूध पीते बच्चों को पीठ पर बांध लेती हैं, और अगर शेर या कोई दरिंदा आ जाए तो इसी हालत में सिर्फ एक दरांती से मुकाबला करती हैं। उससे आगे जब घने जंगल शुरू हो गए तो आज़ाद की रफ्तार जरा सुस्त हो गई। शाम के 4 बजे का वक्त था। सूरज आसमान पर मौजूद था, मगर दरख्त इतने करीब करीब और घने थे कि धूप नहीं आ रही थी। रोशनी अलबत्ता थी, मगर वो जूं आगे बढ़ता गया रोशनी कम होती गई। वो घने दरख्तों के दरमियान था। जंगल के दिन जितने हसीन होते हैं, रातें उतनी खौफनाक। हर तरफ हू का आलम था। कभी कभी किसी जानवर की आवाज़ आ जाती। आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो एक दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। नीचे पत्तों का फर्श बिछा हुआ था। उसके दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो जानता था कि उसको किन मरहलों से गुजरना है। दरख्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने वो मस्त कलंदर फकीर खड़ा था, जिसकी अमानत उसकी उंगली में मौजूद थी। आज़ाद ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर रख लिए। तेरी मंजिल करीब है, फिक्र ना कर, फकीर ने कहा और चले गए। आज़ाद ने आंखें खोल दी। रात गुजर रही थी। उसको ना भूख सता रही थी, ना प्यास का एहसास था, और ना थकन महसूस हो रही थी। वो सरशार था। अपने ऊपर अनायत पर वो शुक्र अदा कर रहा था, अपने रब का, जिसने यहाँ पर भी उसको बेआसरा नहीं किया। और फिर सुबह हो गई। दरख्तों पर परिंदों की आवाज़ें आने लगीं। कुछ रोशनी भी हो गई और वो आगे रवाना हो गया। बड़ी बड़ी कद्दे आदम घास का मैदान शुरू हो गया। बड़े दरख्त कम हो गए, मगर झाड़ियाँ अब भी बेशुमार चारों तरफ फैली हुई थीं। उनमें अजीब रंग के हरे पीले गुलाबी बेरनुमा फल लगे थे। कुछ फलों को परिंदे खा भी रहे थे। घास में भी छोटे बड़े जंगली पौधे मौजूद थे, जिनमें कांटेदार फल नजर आ रहे थे। ऐसे ऐसे दरख्त और उन पर लगे फल वो देख रहा था जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। बाज दरख्तों पर बड़ी बड़ी फलियां लटक रही थीं, और फलियों में जो बीज थे वो अनार जितने थे। ये हरी और पीली फलियां थीं। हजारों किस्म की जड़ी बूटियां उसके चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। कुदरत की ये पैदावार है। ये इन जंगलात में पैदा होती है। जो जानता है, उसका इल्म रखता है, वो इससे फ़ायदा उठाता है। आज की दुनिया का इंसान जो बेइल्म है, इसको बेदर्दी से मसल डालता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि किस दरख्त की क्या खासियत है, किस बूटी में क्या खूबी है। कुदरत ने जड़ी बूटियों में ऐसी खूबी रखी है कि दुनिया का हर मर्ज इससे दूर हो सकता है। और बाज़ ऐसी बूटियां भी हैं जिनका अरक पीकर आदमी मर सकता है और फिर बाद में दोबारा वक्त पूरा करके जिंदा हो सकता है। होशमंद आदमी दीवार हो सकता है और दीवाना होशमंद, बुज़दिल बहादुर और बहादुर डरपोक बन सकता है। और जिंदगी और मौत के राजों से ये जड़ी बूटियां भरी पड़ी हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने ये राज मालूम कर लिए।
और नबातात के फ़ायदे हज़रत इंसान तक पहुँचाए। हर किस्म के जहर के असरात को जड़ी बूटियों के ज़रिए ख़त्म करने में हिंदुस्तान के हकीम और वैद्य भी बहुत मशहूर हैं। इल्म नबातात एक बहुत वसी और मुश्किल इल्म है। घास में हशरातुल अर्ज़ का वजूद वो महसूस कर रहा था, मगर अभी तक किसी ने उस पर अपने दांत नहीं गाड़े। कई सांप उसके करीब से गुजर गए। घास कम होते होते ख़त्म हो गई। ऐसा मालूम होता था जैसे इस जंगल को बड़ी तरतीब से बनाया गया है। पहले बड़े बड़े दरख्त, उनमें दरिंदों की भरमार, उसके बाद ऊंची घास और जड़ी बूटियाँ, उसके बाद सरसब्ज मैदान और उसके दरमियान में जंगली फूलों के खुदरो पौधे। यहाँ पर तेज धूप का एहसास होता था। अभी उसको इस मैदान में आए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक तरफ से चंद आदमी तेजी से उसके करीब आकर खड़े हो गए। वो लोग अपने निचले धड़ पर दरख्तों के पत्ते लपेटे हुए थे। ऊपर के जिस्म उनके नंगे थे। वो काफी जीसम और ताकतवर मालूम होते थे, मगर वो आजाद के पास खड़े थे। कुछ देर बाद और आए और एक दायरे की शक्ल में आजाद के चारों तरफ खड़े हो गए। चंद मिनट के बाद एक उनसे ज्यादा तवील और जीसम शख्स आ गया। उन लोगों ने उसको आजाद के पास आने को रास्ता दिया और एक कतार में हो गए। उसके जिस्म पर भी पत्तों का लिबास था और सीने पर लाल रंग से कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। उसने आते ही आजाद को सर झुकाकर ताजीम दी और एक तरफ चलने का इशारा किया। आजाद उस तरफ उसके साथ चलने लगा। मैदान अबूर करके वो लोग चट्टानी इलाके में पहुंच गए। यहाँ पर उनकी बस्ती आबाद थी। मकानात अजीब अंदाज के थे। जमीन खोदकर कमरे बनाए गए थे और जमीन की सतह से सिर्फ चंद फुट पर छत पड़ी थी। छतों को पत्तों और लकड़ी का बनाया गया था। दूर से देखने पर कुछ नजर नहीं आता था, क्योंकि कमरे तो जमीन में थे। मकानात एक लाइन में बने हुए थे और सब एक ही जैसे थे। दरमियान में एक खुला मैदान था और उस मैदान के दरमियान में एक मिट्टी का ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उस पर सूखे पत्तों का फर्श मौजूद था। अब यहाँ पर औरतें भी नजर आ रही थीं। उनके लिबास भी वही थे, यानी ऊपर धड़ पर कुछ नहीं और सिर्फ निचले धड़ पत्तों से ढांप रखे थे। अब तक आजाद की नजर में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आया और ना ही कोई बूढ़ी औरत। सबकी उम्रें 40 और 20 के दरमियान थी। हर शख्स जवान था, कोई कमजोर नहीं था। हर औरत जवान थी। आजाद के लिए हैरत की बात थी, वो किसी ऐसी जुबान में बोल रहे थे जो कि आजाद ने कभी नहीं सुनी। दूसरी हैरत की बात यह थी कि अब तक किसी ने आजाद से कुछ नहीं पूछा। कोई बराह रास्त आजाद से मुखातिब नहीं हुआ, जैसे वो आजाद की आमद के मुंतजिर हों। उनको पता हो कि एक शख्स आने वाला है। आजाद को उस चबूतरे पर एहतराम के साथ बिठा दिया गया और तमाम लोग चबूतरे के चारों तरफ एहतराम से खड़े थे। सब खामोश थे। औरतों के साथ बच्चे भी थे, मगर वो भी खामोश थे। औरतों के जिस्मों पर जेवर की जगह रंग किया हुआ था। उनके बाल बड़े बड़े थे जो हवा में लहरा रहे थे। सब लोग आजाद के गिर्द मौजूद थे। फिर एक जवान और लंबा चौड़ा आदमी एक तरफ से आता नजर आया। सब ने उसको चबूतरे तक आने का रास्ता दिया। वो आजाद के करीब आकर बैठ गया और बोला, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। पूरे 100 साल से मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं और ये लोग तुम्हारे लिए बेचैन। आजाद उसकी जुबान समझ रहा था। उससे जो मुखातिब हुआ वो ये पहला आदमी था और साफ उर्दू में उससे हम कलाम था। आजाद ने पहली बार जुबान खोली, तुम लोग कौन हो और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? उसने एहतराम से सर झुकाकर कहा, मैं गोनी हूं, इस बस्ती का सरदार। 100 साल से आपका इंतजार कर रहा हूं। जैसा बताया गया था तुम वही हो, मैंने पहचान लिया है। तुम 100 साल से जिंदा हो? आजाद ने पूछा। हाँ, मेरी उम्र 350 साल है। ये औरतें इसी हालत में मैंने इनको देखा है और ये जो इसी तरह जवान है। यहाँ पर जिंदगी एक मुकाम पर खड़ी है, ना कोई मरता है ना बूढ़ा होता है। यहाँ पर एक दरख्त है, उसमें बड़ी बड़ी फलियां लगती हैं। उसके बीज खाने वाला बूढ़ा नहीं होता और उसकी ताकत कभी कम नहीं होती। हमको बता दिया गया था कि तुम आने वाले हो। आने के बाद सदा जवान रहने की ग़िज़ा तुम खाओगे। यहाँ की सदा जवान औरतें तुमको अपनाएंगी और तुम उनसे अपने जैसे नेक बच्चे पैदा करोगे और हजारों साल जिंदगी का मजा लोगे। हम सब तुम्हारे साथ मोहब्बत करते हैं। तुमको हमेशा जिंदा रखना हमारी खुशी है, क्योंकि तुम ही हमको वो रास्ता बताओगे जो हमारे लिए अच्छा है। आजाद ने कहा, तुम गलती पर हो। मैं वो नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। मुझे जिंदगी को तूल देने की ख्वाहिश नहीं, और तुम जो मुझे गलत राह पर डाल रहे हो, मुझे ये बताओ ये खेल किसका रचाया हुआ है? तुम मुझसे गलत बोल रहे हो। दुनिया में जिसको पैदा किया गया है उसको मौत जरूर आती है। तुम मुझे तवील जिंदगी का और सदा जवान औरतों का लालच दे रहे हो। आजाद ने गुस्से से कहा, मैं जो कह रहा हूं दुरुस्त कह रहा हूं। तुम पूरी बस्ती में एक बूढ़ी औरत या आदमी बना दो। हालांकि ये लोग सैकड़ों साल के हैं।
ये इसी तरह काम करते हैं और जिंदा हैं। गोनी ने जवाब दिया। ये औरतें हैं, ये जवान हैं, औरतों से मिलते हैं? आजाद ने पूछा। हर रोज मिलते हैं, गोनी ने जवाब दिया। तो फिर इनके बच्चे भी होते होंगे? आजाद ने कहा। हाँ होते हैं, गोनी बोला। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, आजाद ने कहा। गोनी खामोश रहा तो आजाद ने कहा, कोई मरता नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह इस बस्ती की जगह कोई बहुत बड़ी आबादी वाला शहर होना चाहिए था, मगर तुम लोग बहुत कम हो। ये बात कि तुम मरते नहीं गलत हो गई। दूसरी बात, सदा जवान किस तरह रहते हो सकता है इसके लिए तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी हो और तुम लोग उसको इस्तेमाल करते हो। अब बताओ ठीक बात क्या है? आजाद ने पूछा। गोनी कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, हमने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा जीरोक हो। तुम बहुत दूर तक देखते हो। तुम किसकी बात कर रहे हो? आजाद ने पूछा। वही जो हम पर हुकूमत करता है, गोनी ने जवाब दिया। उसने बूढ़े मर्दों और औरतों का क्या किया है? आजाद ने पूछा। वह बहुत बड़ा शायर है, सबको गायब कर दिया है और हमको बता दिया था कि एक आदमी आने वाला है, उसको ये कहानी सुनानी है जो मैंने तुमको सुनाई। दुनिया में मौत को कोई पसंद नहीं करता। औरतों और तवील उम्री का लालच इंसान को बहका सकता है। एक दफा इंसान बहका तो फिर वो नामालूम रास्तों पर चला जाता है, भूल भुलैयों में फंस जाता है। तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुमको बहुत बड़ी ताकत का मालिक बना दूंगा। मैं बेशक उसके चक्कर में आ गया था, मगर तुम फौरन समझ गए। इससे मैंने अंदाजा किया कि तुम उससे आगे हो, मगर मैंने तुमको यह सब बताकर अपनी बस्ती और खुद अपनी जान के लिए खतरा पैदा कर लिया है। गोनी खामोश हो गया। तुम्हें और तुम्हारी बस्ती को कोई खतरा नहीं। तुम सिर्फ एक लफ्ज याद कर लो, अल्लाहू। ये नाम है उसका जिसने ये दुनिया बनाई है, वही इसका मालिक है, अल्लाहू। ये लफ्ज हर आदमी और औरत को याद करा दो। तुम एक साथ ये लफ्ज अदा करना। कोई साहिर तुम्हारी बस्ती में नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ। और आजाद उठकर खड़ा हो गया। गोनी ने आजाद के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने तुम्हारी कोई खिदमत नहीं की, कुछ तो खाओ। मैं सिर्फ फल खाता हूँ, आजाद ने जवाब दिया। गोनी ने एक शख्स को इशारा किया और अपनी जुबान में कुछ कहा। चंद मिनट में ही वो शख्स फलों से भरा टोकरा ले आया। आजाद ने एक बड़ा सेब उठा लिया और खाने लगा। उसके बाद पानी पिया और बोला, मैंने जो बताया है उसको याद रखना, वो हर मर्ज की दवा है। आजाद चबूतरे से उतरकर फिर जंगल की तरफ रवाना हो गया। बस्ती के लोग और उनका सरदार खामोश खड़े रहे। एक रात फिर जंगल में गुजरी और फिर वो दिन भर चलता रहा। फिर रात आ गई और आजाद ने दरख्त पर वो रात गुजारी। सुबह फिर वो आगे रवाना हुआ। दलदल और घने दरख्तों के दरमियान से वो गुजरता रहा और फिर एक मैदानी इलाके में पहुंच गया। उस मैदान में उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। वो लोग बिल्कुल नंग धड़ंग थे। उनके साथ औरतें भी थीं और एक दो औरतों की गोद में बच्चे भी नजर आ रहे थे। वह शक्ल से ही वैशी नजर आ रहे थे। उनके हाथों में लकड़ी के मोटे मोटे डंडे थे। उनके जिस्म काले और बेढंगे थे। दांत नकूस नकूस कर आगे बढ़ रहे थे। उनके बड़े बड़े और पीले पीले दांत किसी भी इंसान को खौफजदा करने को बहुत थे। वो लोग जब चंद कदम दूर रह गए तो आजाद ने अपना दायां हाथ उनकी तरफ लहराया और कहा, रुक जाओ। वो सब लोग इस तरह रुक गए जैसे गाड़ी में ब्रेक लग गया हो, मगर मुंह से अजीब और वहशाना आवाजें अब भी आ रही थीं। आजाद ने फिर दायां हाथ उनकी तरफ किया और कहा, खामोश हो जाओ। और वो सब ऐसे खामोश हो गए जैसे वहां कोई ना हो। आजाद ने फिर कहा, तुम्हारा जो सरदार है उसको बुलाओ, वो जहां भी है मेरे सामने आए। एक बहुत ही बेडोल काला स्याह नंगा आदमी आजाद के करीब आ गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। आजाद ने पूछा, ये सब लोग मेरे करीब क्यों आ रहे थे? उसने नामालूम किस जुबान में जवाब दिया, मगर आजाद की समझ में वो आ गया। सरदार ने कहा, हम लोग इंसानी गोश्त बहुत पसंद करते हैं। बहुत दिन से हम लोगों को इंसानी गोश्त नहीं मिला, इसलिए सब खुश थे। तुम लोग खुद से आदमखोर हो या किसी के कहने से ऐसा कर रहे हो? हम लोग इंसानी गोश्त के आदी हैं, सरदार बोला। अच्छा ठीक, और आजाद आगे चल दिया। वो सब लोग खामोश जहां खड़े थे वहीं रहे। आजाद उनसे जब काफी दूर चला गया तो उसने अपना दायां हाथ उनकी तरफ करके कहा, गोश्त खाओ मगर इंसान नहीं खाओ, तुम्हारी जुबानें भी आजाद हैं। ये कहकर आजाद घने जंगलात के अंदर गायब हो गया। जब उसने जंगल को पार कर लिया तो सामने ही बड़ा गहरा दरिया था। दोनों किनारों के दरमियान बहुत तेज रफ्तार पानी बह रहा था और चट्टानों पर बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े धूप सेंक रहे थे। इतने बड़े मगरमच्छ आजाद ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। जहां तक नजर जाती थी दोनों तरफ पहाड़ी चट्टानों के सिवा कुछ नहीं था। गोया हर तरफ से रास्ता बंद था। दरिया में तैरकर अबूर करना सख्त खतरनाक था। जरा सी आहट पर मगरमच्छ हमला कर सकते थे। चंद मिनट वो खामोश खड़ा रहा और फिर आसमान की तरफ दुआई अंदाज में हाथ उठाकर बोला, ऐ मेरे माबूद, तू ही मुझे यहां तक लाया, तेरा ही आसरा है, तू ही आगे का रास्ता बताएगा। चंद मिनट गुजरे थे कि एक हैरत अंगेज करिश्मा हुआ। वो शोर करता दरिया एक छोटी सी नहर में बदल गया
और मगरमच्छ नामालूम कहाँ गायब हो गए। आजाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बढ़ गया। उस नहर में घुटने घुटने पानी था। आजाद बड़ी आसानी से उसको अबूर कर गया। सामने पहाड़ी सिलसिला था, वो उस तरफ चल पड़ा। बहुत ऊंचे पहाड़ सब तरफ नजर आ रहे थे। शायद मैं पहला आदमी हूँ जिसके कदम इस जगह आए हैं। अजीब अजीब किस्म के दरख्त और पौधे नजर आ रहे थे और जानवर भी ऐसे थे कि समझ में नहीं आता था कि ये हैं क्या। आजाद जिधर से गुजरता वहां के जानवर खुद ब खुद रास्ता छोड़कर चले जाते। वो पहाड़ी सिलसिले के ऊपर चला गया। जमीन वहां से बहुत नीचे थी। वह चलता गया। पहाड़ों पर हरी और पीली घास उगी हुई थी। उस घास में बहुत छोटे छोटे फूल लगे हुए और उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई। मगर यह समझ में नहीं आता था कि यह खुशबू कैसी है, इसका क्या नाम है। मगर तबीयत को मस्त कर देने वाली खुशबू थी, इंसान के जज्बात में ज्वलानी पैदा करने वाली खुशबू। आजाद आगे बढ़ता गया और वह खुशबू उसके साथ साथ सफर करती रही। दूर दूर तक अब किसी जानदार का वजूद नहीं था। पहाड़ों पर चारों तरफ घास का मैदान महक रहा था और आजाद की तबीयत में बेचैनी पैदा हो रही थी। वो बेकुल हो रहा था। जब ज्यादा बेकुली बढ़ी तो वह एक पत्थर पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही कलंदर फकीर उसकी निगाहों के सामने आ गया और आते ही बोला, यह भी एक हमला है। अपने कदमों को जमीन पर मजबूत कर। यह खुशबू एक जाल है, इसके बाद दूसरा जाल आने वाला है, होश कर। और आजाद ने आंखें खोल दी। उसके सामने एक निहायत हसीनो जमील औरत खड़ी थी। उसका लिबास इस किस्म का था कि उसके नुस्वानी एज़ा दावत दे रहे थे। उसके मरतूब गुलाबी होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट कपकपा रही थी। दूसरे हमले का मतलब आजाद की समझ में आ गया। पहले हमले में जज्बात को बढ़ाया गया और फिर उन जज्बात को सर्द करने का बंदोबस्त कर दिया गया। जब दुश्मन बाखबर हो तो हमला मुश्किल ही से कामयाब होता है। आजाद पूरी तरह होशियार था, मगर उस औरत के जिस्म की हर जुम्बिश जज्बात खेज थी। उसके सीने का जीरो बम क़यामत का मंजर पेश कर रहा था, मगर आजाद बेहिसी की तस्वीर बना उसको देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात न थे, जैसे वो एक दरख्त हो या पहाड़ी। चंद मिनट उस औरत ने अपने बदनी करतब दिखाए और फिर झुंझला कर बोली, तुम पत्थर के इंसान हो। आजाद ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ किया और कहा, जो सच है वो बता। उसको एक झटका लगा, जैसे वो होश में आ गई हो। फौरन बोली, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे सवाल कर रही है। आजाद ने कहा, मेरा नाम जमुना है, मैं जयपुर की रानी की कनीज हूँ। पूरे महल में मुझसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। एक साधु आया था, उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। मैं यहाँ तुम्हारे पास किस तरह आई मुझे पता नहीं। मैं समझ गया, अब तुम जयपुर चली जाओ। तुमको पता है कि जयपुर यहाँ से कितनी दूर है? आजाद ने पूछा। मुझे तो ये भी पता नहीं कि ये कौन सी जगह है, कनीज ने कहा। तो तुम वापस वहीं उसके पास चली जाओ जो तुमको लाया है, आजाद ने कहा। मुझे कौन लाया है मुझे क्या पता, कनीज फिर बोली। मैं तुमको पहुंचाए देता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लो। कनीज ने आंखें बंद कर ली। आजाद ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ कर दिया और दिल में कहा, इसको वापस पहुंचाओ। और कनीज नजरों के सामने से गायब हो गई और आजाद आगे बढ़ गया। खुशबू भी गायब हो गई। ये पहाड़ी सिलसिला अब ऊपर की तरफ जा रहा था। चारों तरफ सफेद सफेद बर्फ पहाड़ों पर नजर आ रही थी। मगर वो चलता गया और पूरा दिन गुजर गया। रात आ गई। रात में भी सफेद बर्फ साफ नजर आ रही थी। ठंडी हवाएं जिस्म के आर पार हो रही थीं। जंगली रीछ शिकार की तलाश में भिट्टों से बाहर आ गए थे। मगर आजाद आगे की जानिब जा रहा था। अभी उसको रुकने का इशारा नहीं मिला। वो मंजिल के करीब आ चुका था। आसमान पर चांद निकल आया। चांदनी में बर्फ के पहाड़ अजीब नजारा पेश कर रहे थे कि अचानक उसके चारों तरफ कई रीछ नमूदार हो गए। ये रीछ बहुत बड़े थे। उनके मुंह खुले हुए थे और लाल लाल जबड़ों में सफेद सफेद दांत भयानक लग रहे थे। वो हमला करने की पोजीशन बना रहे थे, मगर आजाद ने उनको ज्यादा मौका नहीं दिया और अपना दायां हाथ उनकी तरफ करके कहा, शैतान हो तो जाओ। और एक लम्हे में एक रीछ भी वहां नहीं था। आजाद ने खुदा का शुक्र बाआवाज़े बुलंद अदा किया और कदम आगे बढ़ा दिए। कदम कदम पर दुश्मन उसकी राह में रुकावटें पैदा कर रहा था, मगर वो रवां दवां था और आखिरकार वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया। उस मैदान में बर्फ का फर्श बिछा हुआ था। चारों तरफ बुलंद पहाड़ खड़े थे और उनके रंग बर्फ की तरह सफेद थे। चांदनी रात में दिलफरेब मंजर उसकी निगाहों के सामने था। जहां मैदान खत्म हो रहा था वहां पर बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे थे। पहाड़ के अंदर कुदरती गुफाएं थीं। यहाँ पर किसी गुफा में दयाचंद मौजूद था और वहीं पर बैठकर तमाशे दिखा रहा था। वो उन गुफाओं की तरफ मुंह करके चलने लगा। मैदान बहुत बड़ा था, मगर जैसे ही वो गुफाओं की सिमत चला, बर्फ के मैदान में तब्दीली होने लगी। फर्श की बर्फ चिटकने लगी और जगह जगह से बर्फ टूट गई। बर्फ के टूटने और तेजी से पिघल जाने की वजह से रास्ता दुश्वार हो गया।
जहां बर्फ का हमवार फर्श था वहां पर पहाड़ी दर्रे नजर आने लगे। मैदान की बर्फ इतनी तेजी से पिघली कि वो गुफाओं के करीब न जा सका। अब उन गुफाओं तक पहुंचने के लिए उसको गहराई में उतरना पड़ता और फिर चढ़ाई चढ़ता, तब वो उन गुफाओं वाले पहाड़ तक पहुंचता। दयाचंद ने ये करके कुछ वक्त जरूर हासिल कर लिया, मगर आजाद इन हरबों से रुकने वाला नहीं था। उसके सामने एक गहरी वादी मौजूद थी। वो उस वादी में उतर गया। वादी बहुत गहराई में थी, हालांकि ऐसा नजर नहीं आता था। गहराई में आते ही वादी पर बर्फ की छत फिर कायम हो गई। अब वो वादी में था और चारों तरफ पहाड़ दीवार बने खड़े थे और ऊपर बर्फ की छत मौजूद थी। वादी में वो अकेला नहीं था। जमुना कनीज उसके सामने अपनी तमाम हशर सामानियों के साथ मौजूद थी। आजाद ने उसको देखा तो बोला, तू फिर आ गई। अब कहाँ जाऊंगी, तू ही मेरा भगवान है, तेरी ही पूजा करूंगी। वो इठला कर बोली। वो सारे हथियारों से लैस होकर आई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसको भेजा गया था। वो बेहद हसीन औरत थी। उसके गोरे रंग पर स्याह घटाओं जैसे बाल थे। उन बालों का उसने जूड़ा बनाया हुआ था। जूड़े में मोतिये के फूल महक रहे थे। बड़ी बड़ी शरबती आंखें थीं। आवाज ऐसी थी जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि कोई भी उसके लिए दीवाना हो सकता था। मगर आजाद सब जानता था। दयाचंद के सारे खेल तमाशे वो देख रहा था। दयाचंद हर हरबा इस्तेमाल कर रहा था। उसका जो मंशा था आजाद उससे पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। मगर आजाद के बारे में दयाचंद ज्यादा नहीं जानता था। दयाचंद ने ताकत के नशे में अपने बहुत हरबे इस्तेमाल कर लिए। इससे उसकी जहनियत का और ताकत का अंदाजा हो रहा था। मगर आजाद ने खुद को मुनकशिफ नहीं किया, सिर्फ जरूरत के वक्त अपना दिफा किया। आजाद के गिर्द तिलिस्मी हिसार बनाया गया। दयाचंद ने उसको कैद करने की कोशिश की और उस कैद खाने में उसके ईमान की दुश्मन को रख दिया और उससे वो जो चाह रहा था करवा रहा था। मगर आजाद तो पत्थर का इंसान था। पत्थरों के पास जज्बात कहाँ? पत्थर हुस्न और नजाकतों को क्या जाने। आजाद चाहता तो जमुना को वापस रवाना कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बाज तालिब इल्मों को मुश्किल पर्चा हल करने में मजा आता है। वो खुद को परखते हैं, अपनी तैयारी और पर्चे के सवालात का वजन करते हैं। अपना रुमाल जमीन पर डालकर आजाद ने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद हाथ उठाकर अपने रब से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे मौला, तू ही मेरी मदद करने वाला है। मैं सिर्फ तू जिसे मदद का तलबगार हूँ। मुझे इतना इत्मीनान दे, इतनी ताकत दे कि मैं शैतानों से लड़ सकूं और तेरा नाम सदा रहने वाला है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे मुआफ कर दे। आजाद की आंखों से आंसू जारी थे। वो बहुत गिड़गिड़ा कर रो रहा था और जमुना कनीज उसको हैरत से देख रही थी। बहुत देर तक ये कैफियत आजाद पर तारी रही, मगर जमुना उसके करीब नहीं गई। जब आजाद उठ खड़ा हुआ और उसने रुमाल झाड़कर कांधे पर डाल लिया तो वो उसके करीब चली गई और बोली, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत क्या है? दुनिया जब आबाद हुई थी उस वक्त भी सिर्फ एक औरत और एक मर्द इस दुनिया में आए और फिर सारी दुनिया बस गई। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों यहाँ पर नई दुनिया बसाएंगे। तुम जिस दुनिया का जिक्र कर रही हो वो दुनिया को बसाने वाला सारी कायनात का मालिक था। उसकी मर्जी दुनिया को बसाने की थी और दुनिया बस गई। आजाद ने कहा, हमारी दुनिया दूसरी होगी। यह हजारों फुट बर्फ की छत ने हमको दुनिया से अलग कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ तुम हो और मैं। तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत, बस ये याद रखो, जमुना ने कहा। और तुम भी एक बात याद रखो, तुम जो कर रही हो वो खुद से नहीं कर रही। जो कह रही हो तुम्हारी जुबान नहीं है। तुम जो किरदार अदा कर रही हो उसका खालिक पहाड़ की गुफा में बैठा है। मुझसे दूर रहना, वरना याद रखो जलकर भस्म हो जाओगी। मैं आग हूँ, पत्थर हूँ। मुझ पर तुम्हारी कोई बात असर नहीं करती। तुम्हारे यह हसीन चेहरा और जिस्म मेरी नज़र में ऐसा है जैसे किसी बिल्ली का हसीन जिस्म। वो भी तो इठलाती है, नाज करती है, मगर इंसान पर उसका क्या असर होता है? मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो ठीक है, आजाद ने कहा। जमुना के चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए और वो बोली, तुम मुझे वहीं पर भेज दो, मैं यहाँ पर क्या करूंगी? ये ठीक है। आजाद ने दाएं हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और दिल में कहा, इसको वहीं पहुंचा दो। और एक बार फिर जमुना दयाचंद के पास चली गई। दयाचंद के 2 कारतूस बेकार चले गए। बर्फ की छत और चारों तरफ पहाड़ों की दीवार, उस मुकाम की सर्दी का क्या आलम होगा। वो अपना रुमाल जमीन पर डालकर बैठ गया और याद इलाही में मशगूल हो गया। जब इंसान का जहन अल्लाह की याद में लग जाता है तो उसके जिस्म को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं रहता। उसके जिस्म की हिफाजत होती है, देखभाल की जाती है। सारी रात गुजर गई। सूरज की रोशनी का अंदाजा बर्फ के पर्दे से भी हो रहा था। आजाद खड़ा हो गया। एक नारे मस्ताना अल्लाहू का उसके हलक से निकला और बर्फ की वो छत एक तरफ से हट गई और सूरज की रोशनी नजर आने लगी। वो बुलंदी की तरफ चल दिया और जिस मुकाम से छत हट गई थी वहां से बर्फ की छत पर आ गया। बर्फ का मैदान अपनी जगह पर था। वो फिर उन गुफाओं की तरफ चल दिया। बर्फ अपनी जगह से चिटकती तो जरूर रही,
मगर अपनी जगह कायम रही और आजाद का सफर जारी रहा। जो मैदान ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ रहा था वो बहुत बड़ा साबित हुआ और वो शाम को वहां पहुंचा। नमाज का जहां वक्त हुआ वो बर्फ पर नमाजें अदा करता रहा और मगरिब की नमाज उसने ऐन एक गुफा के सामने अदा की। खुदा का शुक्र अदा किया और उठ खड़ा हुआ। गुफा के ऐन सामने जाकर उसने आवाज दी, दयाचंद, मैं आ गया हूं। तूने हर कोशिश की मगर मैं आ गया। मगर जवाब में कोई आवाज न आई तो आजाद ने फिर कहा, तू सुन रहा है, मैं जानता हूं, मगर तेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बाहर आ और देख खुदा की कुदरत। मगर कोई आवाज न आई तो आजाद ने कहा, तू भागने की कोशिश मत करना, सब दर बंद हैं। आजाद का दाएं हाथ बुलंद हुआ और एक जोर की बिजली चमकी और बिजली की लहरें बरकी तार की तरह पूरे पहाड़ी सिलसिले पर फैल गईं और बर्फ का फर्श तेजी से पानी बनने लगा। कुछ ही देर में बर्फ का नामो निशान बाकी नहीं रहा। बर्फ की दीवारें अब पत्थर की नजर आने लगीं और वादी की गहराई भी नजरों के सामने आ गई। दरख्त जो सफेद थे अब अपनी असली शक्ल में नमूदार हो गए और चांद आसमान पर आ गया और चांदनी की ठंडी रोशनी हर तरफ फैल गई। दयाचंद, अब मैं सब गुफाओं के दरवाजे बंद कर रहा हूं। याद रख, एक दफा जो दरवाजा बंद हुआ वो फिर कभी नहीं खुलेगा। अभी उसको खामोश हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि दयाचंद की आवाज आई, ठहर जा मूर्ख, क्या कर रहा है, मैं आता हूं। और दयाचंद गुफा से बाहर आ गया। उसके जिस्म पर सिर्फ गहरे रंग की धोती थी, ऊपरी जिस्म नंगा। सीने पर बड़े बड़े स्याह बालों का जंगल फैला हुआ, सर गट्ठा हुआ और कुशादा पेशानी पर संदल और सिंदूर की लकीरें पड़ी हुई। गले में मोटे मोटे दानों की माला, सूखे फूलों के 2 हार भी नजर आ रहे थे। वो एक भारी भरकम शख्स था। उसके चेहरे पर नफरत बरस रही थी। वह जिसामत के एतबार से ज्यादा फुर्तीला था। मौत का खौफ बड़ा अजियतनाक होता है। आजाद ने कहा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मुंह उठाकर चला रहा है। अरे जरा सोच तो लेता, कहां जा रहा है। दयाचंद ने जवाब दिया, तूने रोक क्यों ना लिया, ना आने देता। आजाद ने कहा, तुझे देखने का शौक था। देखूं तो कौन है पागल जो खुद चल के पिंजरे में आ रहा है। दयाचंद गुरूर से बोला, देख ले, अच्छी तरह देख ले, मौत को किसी ने नहीं देखा होगा, तेरे नसीब अच्छे हैं। आजाद ने कहा, और मेरा विचार भी यही है, तू भी अपनी मनोकामना पूरी कर ले। तू अपने स्थान पर है, मैं चल कर आया हूं तेरे पास। तू भाग रहा है, डर रहा है। अरे तो क्या बड़े बड़ों के अवसान खता हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा मौत को देखकर आधे मर जाते हैं। आजाद ने कहा, ज्यादा ऊंचे सुरों में मत बोल, तू मेरी शक्ति के आगे कीड़े से ज्यादा हकीर है। दयाचंद ने बड़े सर्द लहजे में कहा, तेरी शक्ति मैं रास्ते में देखता आया हूं, ये सब मदारियों के खेल तमाशे हैं। आजाद ने जवाब दिया, तू नहीं जानता काली और विष्णु महाराज के सेवक कितने बहादुर होते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। दयाचंद नफरत से बोला, तेरी बहादुरी यह है कि तू बेगुनाह और मासूम इंसानों को मारता है। उस्ताद शेर खान की हवेली में जो लोग मरे उनके क्या गुनाह थे। तुझे तेरे कितने गुनाह याद कराऊं, तू कहता है बहादुर है तू। अरे कम अकल, बहादुर तो कमजोर पर हाथ उठाता ही नहीं और तू सिर्फ कमजोर पर जोर दिखाता है। आजाद ने कहा, मेरी तो याद है और अपनी बहादुरी भूल गया। राजस्थान के रेगिस्तान में ठाकुर त्रिलोक चंद का पिंजर टीकरी पर पड़ा है और उसकी आत्मा उस पिंजर पर बैठी तेरा इंतजार कर रही है। वो उस वक्त शांत होगी जब तेरा पिंजर भी वहीं पड़ा हो। जिस तरह उसके मांस को गिद्धों ने खाया है, तेरा मांस भी गिद्ध खाएं और तेरी आत्मा भी वहीं पर रहे। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा, तेरा वही हशर करूंगा जो तूने ठाकुर का किया। तेरा टकराव किसी कमजोर से नहीं पड़ा। दयाचंद का चेहरा गुस्से के मारे बिगड़ रहा था। तू डरकर भागना चाहता है, आजाद ने कहा। दयाचंद ने एक डरावना कहकहा लगाया और मकरू आवाज में बोला, अरे मूर्ख, मैं तुझे राजस्थान ले जाऊंगा, वहीं हिसाब कर लूंगा और तू डरने की बात करता है। दयाचंद है मेरा नाम। मौत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। मौत से वो डरते हैं जिनको शरीर की चिंता होती है। अरे मैं शरीर और आत्मा के चक्कर से आगे की चीज हूं। तू क्या जाने इस बात को, मेरी हकीकत कोई नजर वाला ही समझ सकता है। शैतान को समझना क्या और ना समझना क्या, एक लाहौल उसको दूर भगा देती है। तू भी उसी का चेला है। जो इंसान अल्लाह की रजा को समझता है उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ। राजस्थान के सहरा में जाना चाहता है तो चल, तेरी आखिरी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूं ताकि तेरे चेले की आत्मा भी देख ले कि गुरु कितने बानी में है। ठीक है, तू दरवाजे खोल, मैं राजस्थान जाता हूँ। दयाचंद बोला, अरे दयाचंद महाराज, इतनी बेबसी, बड़े बलवान हो, शक्तिमान हो, चले जाओ। आजाद ने कहा, चले तो हम जाएंगे मगर अब तो तेरी मर्जी से जा रहे हैं। दयाचंद बोला, तो फिर याद रखना, इधर उधर ना जाना, मेरे चौकीदार तुम्हारे साथ हैं। आजाद ने कहा, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत कर, अभी घोड़ा मैदान सामने आए जाते हैं। दयाचंद बोला। आजाद ने दाएं हाथ उठा दिया और बोला, जाओ सीधे जाना, तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूं। और दयाचंद नजरों से गायब हो गया। आजाद ने हाथ उठाया और राजस्थान के सहरा की नियत की।
वह चंद लम्हों में ऐन उसी जगह खड़ा था जहां पर ठाकुर का ढांचा पड़ा था। चांदनी रात थी और सहरा में हर तरफ सुकून। कुछ देर के बाद दयाचंद भी नमूदार हो गया। देख लिया तूने, ये तेरे कारण मरा है, दयाचंद बोला। इसका मरना बहुत सौ के लिए फायदेमंद हुआ है। तुझे पता है इसने कितनों की जिंदगी बर्बाद की थी, कितनी कवारी लड़कियों को बेइज्जत किया और कितनी औरतों को मौत के घाट उतारा। ये इंसानों को मुश्किलात के सिवा क्या देता था। दुनिया में इसकी मौजूदगी इंसान के हक में एक जहर आलूद चशम से कम नहीं थी। वह मुजस्सम बदी बन गया। इसके वजूद की गुर्बत से इंसान ख्वाब में भी डरावनी चीजें देखता था, मासूम लोगों को जुराइम की तरफ माइल करता था। मैंने उसको मौका दिया, वक्त दिया, मगर वो मेरे साथ ड्रामा करता रहा। इसके सीने में जो गंदगी थी वो इसको मेरी बात मानने से रोकती रही, और फिर इसका अंजाम तेरे सामने है। तुझको इसके मरने का गम है, और इसने कितने मासूम लोगों को मार दिया, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? आजाद ने पूछा। ये मेरा चेला था, अपनी चीज सबको प्यारी होती है, दयाचंद ने ढीठपन से जवाब दिया। तो फिर इस प्यारी चीज को उठाकर क्यों नहीं ले गया? आजाद ने पूछा। मैं तेरा करिया कर्म इसी जगह करना चाहता था, दयाचंद बोला। तो फिर इंतजार किसका कर रहा है? आजाद तनकर खड़ा हो गया। दयाचंद ढांचे के बिल्कुल करीब था, बुलंद आवाज से बोला, त्रिलोक चंद खुश हो जा और देख तेरे दुश्मन का मैं क्या हासिल करता हूँ। उसने फौरन एक गोल कुंडल ढांचे और खुद के गिर्द बना लिया और उसके अंदर बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद मिनट के बाद ही आसमान पर गहरे बादल आ गए और चांदनी गायब हो गई और स्याह अंधेरी रात हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि चंद इंच की चीज भी नजर नहीं आती थी। आजाद के हाथ दुआया अंदाज में आसमान की तरफ उठे हुए थे। चंद मिनट के बाद बारिश शुरू हो गई और फिर ये बारिश बड़े बड़े ओलों में तब्दील हो गई। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे और इतने शदीद अंदाज में ये ओले गिर रहे थे कि किसी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन था। अंधेरी रात में कुछ नजर नहीं आ रहा था। आधा घंटा जोरों शोर के साथ जालाबारी होती रही और फिर चांद नजर आने लगा और चांदनी में दयाचंद ने देखा कि आजाद उसी जगह खड़ा था। उसके चारों तरफ की जमीन खुश्क थी और कपड़े सूखे हुए, हाथ दुआ के लिए उठे हुए और आंखें बंद। दयाचंद ने फिर एक मंत्र पढ़ा और आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मारी। आसमान पर गिद्ध नजर आने लगे और फिर एक एक करके टीकरी पर उतरने लगे और कुछ देर में ही हजारों गिद्ध टीकरी पर जमा हो गए। उनकी लाल लाल लंबी लंबी गर्दनें और नोकीले पंजे थे। वह सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। दयाचंद ने गुरूर से कहा, बोल क्या कहता है? सब मेरी आज्ञा के इंतजार में खड़े हैं। मैंने कहा था ना, तेरा करिया कर्म इसी जगह करूंगा। आजाद ने आंखें खोली और कहा, यह तेरी भूल है, ये तेरे इंतजार में नहीं खड़े, इनको तूने बुलाया है। अरे ये सब मेरे मेहमान हैं, मेरा हुक्म मानेंगे। नहीं एतबार तो हुक्म देकर देख ले। दयाचंद एक मिनट को घबरा गया मगर खुद पर कंट्रोल करके बोला, टूट पड़ो, दावत तुम्हारे सामने है। मगर उसके औसान खता हो गए। एक गिद्ध भी अपनी जगह से नहीं हिला। आजाद ने कहा, तू कहता है मौत और जिंदगी तेरे नजदीक बेमायनी चीज है, फिर घबरा क्यों रहा है? मेरा मंत्र तूने क्यों पढ़ा? वो घबराहट में बोला। मैं क्या जानूं तेरा मंत्र क्या है? अरे बेवकूफ, मैं तो कुछ पढ़ना जानता ही नहीं हूं। मेरे पास तो सिर्फ एक नारा है। और आजाद ने अल्लाहू का फलक शगाफ नारा लगाया। सहरा में दूर तक ये आवाज गई। सारे परिंदे खामोश बैठे रहे। मैं क्या करूं, कुछ याद नहीं आ रहा। दयाचंद सारे मंत्र भूल गया। साल साल की मेहनत और तपस्या एक नारे मस्ताना ने खत्म कर दी। वो खाली ढोल हो गया। दयाचंद, आजाद ने कहा, बुला ले तेरे गुरु इबलीस को, कुछ तो याद कराए तुझे, मगर वो नहीं आएगा। बुरे वक्त में वो नहीं आता। तेरी काली पीली शक्ति किसी काम नहीं आएगी। ये गिद्ध तेरी दावत उड़ाएंगे और तेरा पिंजर तेरे चेले के बराबर पड़ा होगा और तेरी आत्मा उस पिंजर के अंदर रहेगी। तेरा कुंडल ही तेरा कैद खाना है। और आजाद टीकरी से उतरने लगा। टीकरी से उतरते ही साधु महाराज से मुलाकात हो गई। वो आगे बढ़कर बोले, मुबारक हो कामयाबी। आजाद ने कहा, यह आपकी दुआओं और अल्लाह की मेहरबानी से हुआ, मेरा क्या कमाल है। शाबाश, तेरी जुबान से यही अदा होना चाहिए था। तू मेरे साथ था। साधु महाराज आगे चले। आजाद उनके पीछे चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद वह मुड़े और बोले, मेरी अमानत वापस कर। आजाद ने हैरत से उनको देखा। अरे ये तो कलंदर फकीर हैं। उसने आगे बढ़कर उनके कदम पकड़ लिए। फकीर खड़ा मुस्कुराता रहा। आजाद कदमों में बैठा रोता रहा। तू बहुत नसीब वाला है, तुझको वो कुछ मिला जो कभी कभी और किसी किसी को मिलता है। तेरा उस्ताद जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करता रहा और खुद को पर्दों में छुपाए रखा। उसको भी इतना नहीं मिला, मगर उसकी दुआएं तेरे काम आ गईं। वो मामूली आदमी नहीं था, उसको कोई नहीं जान सका। मैंने पर्दे की बात तुझको बता दी इसलिए कि तुझ पर अनायत उसी की वजह से हुई है। राज भी अमानत होती हैं, संभाल कर रखना।
आजाद ने बड़ी मुश्किल से पूछा, और साधु महाराज, आगे चलेगा तो बहुत और भी रास्ते मिलेंगे, तेरी समझ में आ जाएगा। ला मेरी अमानत ला। और आजाद ने अपना दायां हाथ आगे कर दिया। अंगूठी बड़ी आसानी से उतरकर फकीर के हाथ में आ गई। फकीर ने आजाद के कंधे पर हाथ रख दिया और आजाद की आंखें चंद लम्हों के लिए बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो वो इलाहाबाद में था।